अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मुस्कुराती सुबह विद सभी आप मेरा मॉर्निंग शो देखते हैं और आज मैं नाज़रीन आपको जिस तरह मालूम है कि मॉर्निंग शो में जो है हमें स्पेशल वो ख़वातीन जो आगे बढ़ के काम कर रही हैं, हिम्मत है उनमें, जज्बा है और अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट कर रही हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस सब अप्रिसिएशन जो है, रिगार्ड जो हम दे रहे हैं बिहाफ ऑफ हमारे फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम स्पॉन्सर है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम 223190 जिन्होंने ये स्टैंड लिया कि हम अपनी हिम्मत मंद ख़वातीन को, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को अप्रिशिएट करते हैं और ये हमारे लिए सक्सेसफुल स्टोरीज़ कहीं पर भी होंगी, हम उनके दरमियान जाएंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे और फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम उनको उनके लिए एक ज़बरदस्त गिफ्ट देता है, उनको अप्रिशिएट करता है, उनकी हौसला अफजाई करता है। हम उनके साथ हैं, मेट्रो 1 की टीम और मुस्कुराती सुबह की टीम उनके साथ है। लेट्स सी, आज मैं एक ऐसी लेडी के घर मौजूद हूँ जिन्होंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने का डिसीजन लिया और उनको एक जो है उन्होंने हिम्मत की कि भाई मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो आज हम किन के दरमियान हैं? जी हाँ, किस मोहल्ले में खड़े हैं आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये एक मोहल्ला है और मैं इस वक्त ज़ूबी बाजी के घर आई हूँ, तो चले उनके घर चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ूबी कैसे हो आप? ठीक हो? आखिरकार हम आ गए, हमने आपके घर जी ना। आज नाज़रीन की मेरी प्यारी बहन ज़ुबी है और इन्होंने हिम्मत पकड़ी है कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो हमने कहा क्यों नहीं भाई, वॉर्म वेलकम। तो हम अंदर चलें जी, आए हम अंदर चलते हैं। और इनके प्यारे प्यारे से नाज़रीन, प्यारे प्यारे से 2 बच्चे हैं, छोटी सी फैमिली, छोटा सा घर, लेकिन जज्बा और मोहब्बत और प्यार ये बहुत ज़रूरी है। छोटे से घर की बात नहीं होती, जज्बे जो है स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए और हमारी हिम्मतमंद ख़वातीन के ऑलवेज हम साथ हैं। फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम उनके साथ है। जी नाज़रीन, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जिस तरह हमने कहा कि कुछ ऐसी ख़वातीन हैं हमारे दरमियान जिन्होंने बहुत हिम्मत की, अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा दिया, हम उनको भी उनकी सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करते हैं और हम उनके दरमियान होते हैं, उनको अप्रिशिएट करने आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो स्टैंड ओवर लेती हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो हमने उन ख़वातीन को भी जो है अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि उनकी हिम्मत है और सपोर्ट फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की है, तो हमने उनको भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, उन ख़वातीन के दरमियान भी जाना चाहते हैं जो अपने जज्बे को बुलंद करती हैं और आगे बढ़ के काम करना चाहती हैं। तो इस वक्त ज़ुबी उनमें से एक है। जी ज़ुबी, आज मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। आपने कॉल की हमें और कहा कि मैं अपने हस्बैंड को, क्योंकि मैं देख रही थी प्यारे प्यारे दोनों छोटे, इनका नाम क्या है? अनाया नाम है इनका। अनाया, अनाया बहुत प्यारी। अनाया इधर है, कम यार, ये प्यारी सी मेरी बच्ची और ये देखा अनाया वो देखो सामने, ये अनाया है, प्यारी सी बच्ची इनकी है और वो उनका बेटा है। तो 2 बच्चे हैं, जाहिर सी बात है हस्बैंड काम कर रहे हैं, वो मैकेनिकल वर्क करते हैं और ज़ुबी बाजी ने स्टैंड ओवर लिया है कि मैं कुछ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ और जो है मैं काम करना चाहती हूँ, सिलाई वगैरह उनको आई थिंक इनको आती है, तो ऑफकोर्स काम करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बाजी आप हिम्मत नहीं हारे, आपने ये जज्बा आपने दिखाया, हम आपके साथ हैं, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम आपके साथ है। तो ज़ुबी बाजी, अब आपने मुझे बताएं कि जाहिर सी बात है हस्बैंड भी काम करते हैं और आपने भी जो अपने हस्बैंड को देखती रही, काम अपने घर को देख रही हैं, लेकिन अब आपने डिसाइड किया कि कुछ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करनी। जी, क्या नाम है, पूरा नहीं होता है जिस तरीके से वो काम करते हैं ना, इसमें किराया देना सब बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। सिलाई वगैरह आती है मुझे, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि प्लीज़ देखा मेरा। जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आप लोगों का। अच्छा, देखिए कितनी खुशी होती है रियली। और आपके लिए अभी आपकी खुशियों में इजाफा कर दूं, आपने डिसीजन लिया आगे बढ़ने का और हम आपके साथ हैं, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम आपके साथ है, ये रहा आपका गिफ्ट। जी नाज़रीन, ये मेरी प्यारी बहन और कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत मुबारक हो आपको कि मैं आपके लिए इस वक्त मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ, मैं इतनी खुश हूँ और इस वक्त मैं आपके लिए जो गिफ्ट लाई हूँ ये अब मेरी बहन आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बहन ने एक बात की कि बहन मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी ऐसा मैं कहीं परेशान हूँ और मैं लोगों की मोहताज हो जाऊँ, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे होते हुए बीइंग अ पाकिस्तानी हम एक दूसरे की मोहब्बतें शेयर करना चाहते हैं। ज़ुबी बाजी, अब आपने जो है काम शुरू करना। जी बिल्कुल, ताकि जल्दी जल्दी काम करें तो फिर हेल्प हो, शोहर की हेल्प हो, बच्चे हैं तो अभी फिर इनके भी खर्चे होते हैं बच्चों के,
ये सब जो है सपोर्ट आप लोगों ने इतना करा, बहुत आप लोग की मेहरबानी है। मेरी क्या मेहरबानी है, फायजा ब्यूटी क्रीम। फायजा ब्यूटी क्रीम की बहुत बहुत मेहरबानी, उनका शुक्रिया। क्या बस आप उनको बस दुआ में याद रखें। जी बिल्कुल, दुआ में याद रखेंगे आप लोग को। जुबी जी के लिए मैं ये गिफ्ट लेकर आई हूँ। और नाज़रीन, आज हमारे दरमियान तो जुबी थी, और इसी तरह जो है कल आप लोगों ने जो है हमसे अपनी सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करनी है। कल आप लोगों ने हमारे दरमियान वो ख़वातीन जो आगे बढ़ के काम करना चाहती हैं, चाहे किसी भी प्रोफेशन को आप ज्वाइन करना चाहती हैं, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, सिविंग कटिंग हो, या कोई भी आप ऑनलाइन बिजनेस हो, होममेड फूड हो, कुछ भी आप करना चाहती हैं, कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कॉल करें। इंशाल्लाह हम आपके दरमियान होंगे। और वो ख़वातीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अपने बच्चों को दे दिया और उन्होंने जो है अपने प्रोफेशन को दे दिया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, उनके जज्बे कभी पस्त नहीं हुए, हम उनकी सक्सेसफुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थोड़ा सा बड़ा कर नाज़रीन, मैं अभी बात करूंगी कि जाहिर बात है कि तो हमने इनको गिफ्ट दिया है, तो इन्होंने जो अपने जज्बे हमसे शेयर किए, तो मैं चाहती हूँ कि ये बताएं मुझे कि ये किस तरह इन्होंने हमसे रब्ता किया। नाज़रीन, आप भी सुनिए, जुबी बाजी कुछ कहना चाहती हैं। जी, आप लोग के मैंने जो है ना बहुत सारे शो देखे हैं, फिर उसमें मैंने देखा इतनी बार कॉलें की कि आप लोगों से रब्ता हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। लगातार कॉलें करती रही आप लोग के पास। कभी ये बताइए कि जैसे आपने, जाहिर सी बात है, कुछ आपने कहा कि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं किसी तरह ये मेरे पास चीज़ आ जाए और मैं काम शुरू करूँ, काम क्यों नहीं शुरू करा? क्योंकि इतने अखराजात होते हैं घर के और बजट ही नहीं बन पा रहा था। तो क्या नाम है, मार्केट में पता करा, वहाँ पर भी बहुत महंगी मशीन थी, 25,000 15,000 इस तरीके की थी। तो जब आप लोग अपने ज़माने की फिल्में देखनी चाहिए। हाँ, कॉल की मुझे अच्छी तरह याद है। जी, कॉल की थी, बड़ी काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कॉल लग गई थी। तो आप लोगों की मदद से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह आप लोग आगे बढ़ें। और फिर मैं यही एक स्लोगन है फायजा ब्यूटी क्रीम का कि मेहनत आपकी, सपोर्ट हमारी। जी नाज़रीन, आज मैं जो जुबी के दरमियान मौजूद हूँ, और इस तरह बहुत सारी वहाँ ख़वातीन हैं जो आगे कुछ काम करना चाहती हैं, तो बेशक आप हमें कॉल करें और इंशाल्लाह ताला बेशक हम ज़रूर आपको जो है आपकी हेल्पिंग हैंड बनेंगे और आपके दरमियान मौजूद होंगे। पिछले 25 साल से सिंपी नाजुक का पुख्ता एतमाद। फायजा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पाकिस्तान में अमेरिकन और यूरोपियन तर्ज की बेहतरीन लेबोरेटरी, ISO 9001:2008 सर्टिफाइड। डॉक्टर ईसा लैब अपनी पेशेवराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मुसलसल 8 सालों से बेहतरीन लेबोरेटरी का अवार्ड हासिल कर रही है। कराची की बेहतरीन लोकेशंस पर मौजूद हमारी ब्रांचेस आपकी सहूलत के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। यहाँ एयर कंडीशन माहौल में तमाम लेबोरेटरी सर्विसेज के अलावा फिजियोथेरेपी, डेंटल केयर और फार्मेसी की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। हमारा नज़्बुलैन कम पैसों में बेहतरीन लैब सर्विसेज की फरहमी। आज ही अपनी करीबी ब्रांच में तशरीफ लाइए या मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट drisa.org। बहुत यूनिक मॉर्निंग शो है, वजूद इज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। करेंगे तो कुछ ना कुछ हल ज़रूर होगा। जी, बहुत मज़ा आया यहाँ पर, जो बच्चों ने कैटवॉक की है, बहुत मज़ा आया। यहाँ का फैशन जो है ना बहुत अलग से दिखने, यहाँ पर काम करने का बहुत मज़ा आया। अच्छी फीलिंग है कि हम लोग को इतने अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पे अपने डिज़ाइन सारे दिखाने के लिए। टीचर्स हम लोग के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। सबसे अच्छी बात पता क्या है कि ये जो बच्चों का जो ड्रेसेस आप देख रहे हैं ना, एक आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस है। हम किसी भी मुल्क के टैलेंट के साथ, हम उसके साथ अगर कंपेयर करें तो हम किसी से कम नहीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा मेहनत है और उन्होंने बहुत एफर्ट डाला है। हमारे स्टूडेंट टीचर, हमारी टीचर्स की जितनी भी टीम है वो बहुत हार्ड वर्किंग है और वो अपनी पूरी जान लगा देती हैं ड्रेसेस में।
ये बस मुझे शौक था बचपन से ही, तो मैं इनमें चले गया, तो अल्लाह ने इज़्ज़त रखी तो मैं यहाँ तक पहुँच गया, इस फ्लोर पे आया हूँ। आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया मेरे को। जी ये मेरा पहला ड्रेस है, मतलब मुझे 8 मंथ्स हो गए हैं और ये मेरा फर्स्ट ड्रेस है, फर्स्ट डिज़ाइनर ड्रेस, जिसमें मैंने बहुत मेहनत की है। 1 महीना हो गया मुझे ड्रेस बनाए हुए। मुझे अच्छा लगा इवेंट में, बहुत ही अच्छे ड्रेसेस, बहुत अच्छे हैं, डिज़ाइनर्स ने बहुत मेहनत की है और अमेजिंग ड्रेसेस हैं। आई एम स्पीचलेस राइट नाउ फॉर द ड्रेसेस। माशाल्लाह बच्चों ने बड़ी मेहनत की और बहुत कम टाइम में इन्होंने मेहनत करके शो को कामयाब बनाया और मुझे खुशी है कि पेरेंट्स वगैरह को बड़ा सेटिस्फाई और बड़ा खुश हुए माशाल्लाह। कम टाइम में इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, बच्चों को प्रमोट किया, न्यू मॉडल्स को एज अ मॉडल, एज अ डिज़ाइनर, एज अ मेकअप आर्टिस्ट। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे डिज़ाइनर, उनके बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं यहाँ पे जो मैंने वेयर किए और आई होप कि ऐसा अच्छा सब कुछ चलता है। क्योंकि मेरा ताल्लुक आर्ट से है और मुझे कहीं पर भी आर्टिस्ट और आर्ट नजर आए, ये दोनों चीज़ें बड़ी हसास और केयरिंग, शेयरिंग एंड केयरिंग मेरा मैनिफेस्टो है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इतनी खुशी हो रही है अब ये सब यंग स्टूडेंट्स को देख के कि उन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स की है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और हम जब बात करते हैं, आपके पास जब आती हूँ और आजकल डेली जो है मैं आपके लिए एक बेस्ट जो कोशिश होती है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आऊँ ऐसी जिससे आपको कोई बेनिफिट हो, कोई फ़ायदा हो, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स, हमारी यूथ हो, उनको कोई ना कोई जो है मोटिवेशनल मैसेज दूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको रोज़ाना की तरह अनाउंस करती हूँ, एक हमारे कराची में हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो होने जा रहा है और हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो है 7, 8 और 9 फ़रवरी को। और इसमें आप जो है जल्द से जल्द कोशिश करें स्टॉल अपने बुक करवाएं क्योंकि इसमें बेस्ट ब्रांड और ब्यूटी कंसल्टेड और स्टॉल्स वगैरह इस तरह लग रहे हैं जो आपको जो है आपकी हेल्थ और ब्यूटी फिटनेस से रिलेवेंट जो है अवेयरनेस दे सकें। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और जितनी जल्दी हो सके आप स्टॉल बुक करवाएं। इनके नंबर्स भी स्क्रीन पर चल रहे हैं। अच्छा, एक कंप्लेन करनी थी कि आप लोग क्या करते हैं, जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है फिर आप कॉल करते हैं तो उस नंबर पर कॉल करते हैं जिस पे स्टॉल बुकिंग नहीं हो रही है, जिस पे ब्यूटी वर्कशॉप की बुकिंग है। तो आप ज़रा सा ख्याल रखें कि स्टॉल बुकिंग का जो नंबर स्क्रीन पे ऑसिस इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। ऑसिस इवेंट की जानिब से हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो होने जा रही है 7, 8 और 9 फ़रवरी को, ठीक है? तो इसको ज़रा सा मद्देनज़र रखें। उसके बाद फिर मैं एक और अनाउंसमेंट देती हूँ, वो ये है कि अर्श मीडिया और PBI की कोलैबोरेशन से जो है
वो स्पेशली वर्कशॉप, ब्यूटी वर्कशॉप उसी इवेंट में है लेकिन अलग से है, तो इसका ज़रा सा ख्याल रखें। और उसका नंबर है 0344206902 पे, उस पर ब्यूटी वर्कशॉप है और उसमें आप उस ब्यूटी सेमिनार में जो है स्पेशली जो है आप इसमें हेयर कलर, हेयर कट, हेयर स्टाइल, स्किन से रेलेवेंट और ब्यूटी से रेलेवेंट ब्यूटी कंसल्टेड और इसके अलावा मेकओवर, पार्टी मेकओवर, ब्राइडल मेकओवर और इस तरह बहुत कुछ आप सीखेंगे। ठीक है, ये एक अलग है। और स्टॉल बुकिंग के लिए अलग से नंबर ऑसिस इवेंट की जानिब से जो नंबर चल रहे हैं आप उनको देखिएगा। ठीक है, ये हो गए आपके साथ बात। और अभी जो मैं आपको मैसेज तो दे दिया, आज मैं और मैसेज करना नहीं चाह रही, लेकिन स्पेशली अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये है हेल्थ सेगमेंट। और हेल्थ सेगमेंट में जब बात होती है तो एवरी वेडनेसडे हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट होता है। और कौन होते हैं? वो होते हैं जी हाँ, ब्यूटी कंसल्टेंट, स्किन स्पेशलिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। जी खुर्रम मुर्शीद प्लीज आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज हैव अ सीट। अच्छा जी, खुर्रम मुर्शीद साहब हमारे दरमियान आ चुके हैं और तमाम खवातीन जो हैं वो रेडी हो जाए, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्किन से रेलिवेंट, ब्यूटी से, अपने हेयर से रेलिवेंट और डैंड्रफ से रेलिवेंट, या आपकी एड़ियाँ फट रही हैं और स्किन क्रैक हो रही है, आपकी छाइयाँ बहुत हो गई हैं, तो प्लीज़ आप हमें जो है ज़रूर आप हमें रब्ता कीजिए। नंबर स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 0315824870 ये हमारे लाइव कॉल्स हैं, इस पे आप खुर्रम मुर्शीद से बात कर सकते हैं। खुर्रम साहब आज आप खुद टॉपिक बताएं, क्या बात करें? बिल्कुल, देखिए मैं बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे जो ब्यूटी है वो जब हम खाते हैं तो वो चीज़ देखती है। अच्छा, हमारे खाने का कॉन्सेप्ट ये कि लोगों में तस्वर है जी 10,000 का खाना खाया फैमिली ने तो अच्छा खाना खाया, बिल्कुल गलत, वो बड़ा ही जंक फूड होता है। अच्छा, अब पता है लोगों को प्रोटीन की जब बात आती है तो जी जितना गोश्त खाएंगे उतना प्रोटीन आएगा, बिल्कुल भी नहीं। खवातीन के लिए मैं बताऊं कि हफ्ते में 2 बोटियां नॉर्मल जो होती हैं वो प्रोटीन की, पूरी जो एनिमल प्रोटीन आपको चाहिए वो काफ़ी होता है। और मर्दों के लिए 4 या 5 कर लें। अच्छा, दालें ये बड़ी जबरदस्त चीज है। लोगों से किसी के ना आपने दाल बगैर से इतनी एम्बैरेसमेंट होती है, पता नहीं क्या कुछ गलत बोल दिया। आप यकीन करें कि मतलब दुनिया में एक बड़ा, अच्छा यहाँ ये वैसे तो दाल हम लोग सही कह रही है, घर में पूछो क्या पकाया है, दाल, अच्छा रहने दे, ऐसे फौरन। अच्छा, अगर आप देखें ना कि वो हम लोग अंग्रेजों से इतने मुतासिर है, अगर कोई कहेगा जी हमारे घर में लेंटिल सूप बना है, ओह माय गॉड, तो वो तो पता अच्छा बहुत महंगा होगा, ठीक है। अच्छा, यकीन करें वो दाल का सूप होता है। और आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट बड़े मशहूर हैं, आप यकीन करें इतना प्याला मतलब जो सूप का होता है, ठीक है, तकरीबन आपको 1700 मतलब 850, सस्ता वाला 850 और महंगा 1700, वो लेंटिल सूप है। उसमें क्या है जी, उसमें मसूर की दाल है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा चिकन के पीसेस हैं, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा आप वो जो कहते हैं ना कॉर्न्स डाल दिए, ठीक है। जैसे अरबों में आप देखें जो रमजान में खास तौर पे सर्दियों में तो वो इफ्तार होती है, खजूर खाते हैं और उसके साथ ही एक सूप पीते हैं, बड़ा जबरदस्त सा लेंटिल सूप कहलाता है। उसके अंदर बड़ा जैसे एक तो हमारा हलीम होता है, ठीक है, हलीम को थोड़ा सा पतला करके आप चिकन कॉर्न सूप मिला दें, उसमें बहुत सारे मसाले बहुत होते हैं हमारे लिए, तो वो मिला के और घोट के इतना जबरदस्त वो बनता है, तमाम प्रोटीन की कमी आपके अंदर। अच्छा, बहुत सारी खवातीन के बालों का इशू हो रहा है, स्किन झड़ रही है। अच्छा, एक और चीज हो गई ड्रूपी। आजकल आप देखिए सुबह को उठते लोग कहते हैं मेरा चेहरा, लड़कियां आती हैं कि 2 घंटे बाद मेरा चेहरा उठता है, मतलब मेरा स्किन जो है बड़ी ड्रूपी हो रही होती है। अच्छा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल हमारी मैं बताऊंगी, चलता रहेगा। दलिया बनाया बड़े मजे का, मैं अरे आप उसकी रेसिपी बताएं, मैं भी बताऊंगी जी। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, इरम फ्रॉम कराची। हेलो, अच्छा इंतजार कर करके चलेगी, कोई बात नहीं, हम दोबारा बात कीजिएगा। अच्छा, मैंने पता क्या किया, मैंने थोड़ी सी छिलकों वाली माश की इतनी सी दाल, इतने से चावल, मूंग की इतनी सी दाल, मसूर की इतनी सी दाल, जौ थोड़ा सा और जौ थोड़ा मैंने आधा कप, और दलिया जो है वो गंदुम वो आधा कप, इन सब को जो है मैंने मिक्स किया। अच्छा, हमारे दरमियान कॉलर भी आ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। रम, क्या पूछने हैं आपने? डॉक्टर खुर्रम से बात करनी है। बात कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम सर, हम कैसी हैं आप? वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी के लिए आपसे बात करनी है। जी जी। 8 साल की मेरी बेटी है जी, लेकिन उसके बाल बहुत ज्यादा सफेद हो रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसकी ग़िज़ाइयत कैसी है? बेटी को आप सही नाश्ता कराती हैं, अंडा खाती है वो? जी, अंडा खाती है, स्लाइस खाती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं खाती। अच्छा, और रात को उसको जो अच्छा जो 8 साल की स्कूल में वो ज्यादा चिप्स और फ्रेंच फ्राइज ये चीजें तो ज्यादा नहीं है उसकी डाइट में?
जी ये हैं थियाए, लेकिन वो पापड़ हो गए, ज्यादा मीठी चीजें बहुत ज्यादा पापड़ और ये चीजें। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बेफिक्र है, मैं बड़ा जबरदस्त उसको बता रहा हूँ, एक सिरप भी बता रहा हूँ जो उसको खाने से बिल्कुल। जी 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 मेरी 23 साल एज है मेरी जी, लेकिन ओपन पोर्स हो रहे हैं और दाने हो रहे हैं चेहरे पे। कुछ भी यूज करती हूँ, फेस वॉश कोई सा भी, जी जी दाने जी आ जाते हैं और फिर बहुत ज्यादा खुल जाते हैं। ये तो क्यों? बिल्कुल बेफिक्र है, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल अभी सही। बताते हैं मैं ना, बिल्कुल बहुत समझ शुक्रिया गया। आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। जी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि हम लोग किसी के घर में ये गेस्ट चले जाएं और वो कहें मैंने दाल बनाई है, तो सामने वाले गेस्ट के अजीब सी एक चेहरे एक्सप्रेशंस होते हैं, बहुत बुरी बात है। दाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। कल मैंने जो है, जाहिर सी बात है, फैमिली में जो है मेरे हस्बैंड के जो दांत में दर्द था, तो मैंने कहा आपको ना कुछ सख्त चीज मत खाए, आपको मैं एक स्पेशल चीज बनाती हूँ, आप खाइए ना। उसमें कोई चिकन कोई गोश्त मैंने नहीं डाला, बिल्कुल नहीं डाला, रेली। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सारी थोड़ी थोड़ी डालें, चने की दाल भी नहीं डाली, नॉर्मल दूसरी दालें डाली, चने छिलकों वाली डाली, और मसूर की, मूंग की, थोड़ी सी माश की, थोड़े से चावल, यकीन करें। उसके बाद मैंने उसमें ये बॉईल करने मैंने रख दी, ठीक है, और बहुत अच्छी तरह वो गल गई बिल्कुल ना। और सेकंड मैंने क्या किया, हल्का सा जीरा ऑयल जरा सा गर्म किया, जिसे हम भंगार टाइप का करते हैं, उसमें मैंने लहसुन डाला, ठीक है, उसमें मैंने हरी मिर्च डाली हल्का सा, जब और जीरा डाला, ये ब्राउन हुआ ना, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पीसी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल एक माइनर हल्का सा एक टच, ताकि जरा सा। उसके बाद मैंने एक टमाटर डाला, जब वो थोड़ा सा सौते हुआ, उसमें सवांजने के पत्ते डाल दिए। यकीन करें, वो जो है, मैंने सुना है कि इतना दूध में कैल्शियम नहीं होता जितने सवांजने के पत्तों में होता है, बहुत जबरदस्त के पत्ते कहते हैं, और वो मोरिंगा मोरिंगा। अब वो मैंने अच्छे खासे, वो जब मैंने एक बन गया ना, उसके बाद वो मैंने एज इट उसी का भंगार डाला, और उसका जो टेस्ट था ना, मैं दो नरिशमेंट और टेस्ट, आप यकीन करें, ये इतनी हेल्दी चीज है, ये कितना जबरदस्त, जौ, गेहूं, माश की दाल, मसूर की दाल, तमाम चीजें, इतना प्रोटीन, इतना कार्ब्स, आपको इतनी एनर्जी। आपने एक मुझे अभी ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, लेकिन आपने मुझे जौ के पानी के बारे में बताना, आप मुझे ब्रेक में बता रहे थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ एंड खुर्रम मुशीर के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी, और खुर्रम साहब बात करेंगे, आपने वो कॉलर ने कॉल की थी उसके बारे में। सिरम की कॉल थी, अच्छा वो कह रही थी कि बड़ा इंपॉर्टेंट, पहले उनका कि जी बच्ची है 8 साल की, छोटी है, मगर उसके बाल बहुत सफ़ेद हो रहे हैं। अच्छा जी, पहली वजह यह है कि अच्छा अगर आपकी ग़िज़ा में वाइटामिन की ख़ास तौर पे जिंक की कमी हो, तो उससे बच्चों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद होते हैं। अच्छा, उनको मछली बच्चों को ज़रूर खिलानी चाहिए, हफ्ते में 1 दिन आप मछली ज़रूर खिलाएं। अच्छा, सेकेंड चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट, आप कुछ भी नहीं करें, छोटी बच्ची है, आप सिर्फ आंवले के तेल में कलौंजी थोड़ी मिक्स करके पीस के और साथ में सुरमा, ये एक तेल बनाएं। आपने क्या किया, 1 प्याली कलौंजी ली, एक, और उसके अंदर आपने पूरी 1 लीटर आपने लिया आंवले का तेल, 1 प्याली कलौंजी छोटी वाली, और इनको लेके अच्छी तरह से बिल्कुल बॉईल करके आप कलौंजी को क्रश करते चले गए, ठीक है, और उसके अंदर 1 चमचा सुरमा डाला, जबरदस्त तेल तैयार है, और बच्ची का खूब मालिश करें इससे, और उसको सुबह शाम एक टैबलेट है, बिल्कुल खट्टी मीठी है, या तो कैप्सूल आप खोल के उसे बच्ची को दूध में या जूस में डाल दें, या फिर आप वैसे ही खिला दें। स्किन बेरी, स्किन नहीं से आपके बाल आते हैं ना, तो आपके बाल बड़े अच्छे होंगे, बच्ची का बहुत हेल्थ भी अच्छी होगी, और बाल उसके वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात वो कह रही थी कि जी मैं बहुत यंग हूँ, अभी 23 की हूँ, मगर मेरे पोर्स बहुत ओपन है, उससे आपकी स्किन बहुत बड़ी बड़ी लगती है, और आपको लगता है जैसे कीनों पे आप देखें डॉट्स आ जाते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, एक तो आप नॉन एल्कोहलिक एस्ट्रिंजेंट, नीले रंग का एक्वा कलर का बाजार में मिलता है, बहुत सस्ता होता है, आप क्या करें, सुबह शाम अच्छी तरह से कॉटन का एक टुकड़ा लेके इसको डुबो के डैब करके पूरे चेहरे पे उसकी सफाई करें, और चेहरे पे आप क्रीम लगाएंगी एक्नेल, ACE-NIL और जस्ट ग्लो मिला के, आप देखें 1 हफ्ते में आपकी ग्लॉसी स्किन आएगी। और ग़िज़ा में आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज खानी है, आपको हफ्ते में 1 दफा आपको मशरूम सूप जरूर पीना, मशरूम होती है कुंबिया, उससे स्किन बहुत टाइट होती है और एक्स्ट्रा पोर्स आपके बंद होंगे। क्या जबरदस्त है। हमारे दरमियान एक कॉलर है पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बात कीजिए, खुर्रम साहब से क्या पूछना है? जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं जी? हेलो, मोहम्मद आलम जी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ सही है, सही। जी जी, खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? जी जी आप सुनाए, ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। जी जी जी, वो आपसे पूछना था कि छोटे बहन है, उसकी
आता है। आपकी आवाज थोड़ी सी समझ में अच्छा, आपने इनसे क्वेश्चन ले लीजिए। वो कहने का इंडोर बैठे हुए जो आवाज बाहर से नहीं इको हो रही है, नहीं हो रही, कनेक्ट नहीं हो रही। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे जी बिल्कुल आप बताएं। अच्छा देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि जब हम सर्दियों का मौसम आता है तो आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह कि आपकी ग़िज़ा, और सुबह को जब हम उठते हैं तो एकदम से आप उठते हैं तो आपको सर्दी सी लगती है, एकदम से रूम जैसे आप लिहाफ के अंदर है, रजाई के अंदर है, अचानक बाहर निकल आए तो बॉडी टेम्परेचर बहुत उससे छींकें शुरू हो जाती हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये कि अगर आपकी ग़िज़ा में हिद्दत वाली चीजें, अब ये नहीं कि बहुत महंगी चीजें हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे इसलिए एम्फसाइज करना पड़ता है कि लोग समझते हैं जी जितना महंगी होगी चीज उतनी अच्छी होगी। अगर आप सिंपल ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, अगर आप एक अंडा डेली, अच्छा अंडे का बिल्कुल ये गलत कॉन्सेप्ट है जी, सर्दी में कोलेस्ट्रॉल होता है जी, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपको ग़िज़ाइयत देता है, आपके मेमोरी लॉस को, याददाश्त को रोकता है। आपके होता है ना, लोग अक्सर कहते हैं जी मैं थोड़ा सा बैठता हूं मेरे हाथ यूं कांप रहे होते हैं, ट्रेमर्स होते हैं, ठीक है, इनको ये एक जो बड़ी एज में राशा और यंग एज में जो आपके हाथ में जो एंजाइटी से आते हैं उसको स्ट्रांग करता है। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी अंडा आपके हार्ट को मजबूत करता है। वो कोलेस्ट्रॉल, देखिए चिकनाई जब तक नहीं होगी आपकी मूवमेंट कैसे होगी, आपकी बॉडी, आपकी हड्डियां, तमाम चीजें, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है अंडा आप जरूर लें। दालों का जैसे आपने बताया, जौ के साथ मिला के, चावल के साथ मिला के, बेशक आप रोटी साथ में ना खाएं, और ये दलिया अगर आप एवरीडे थोड़ा टमाटर के साथ। अच्छा बघार आपने दिया, बघार मेरे ख्याल है सोया ऑयल से दिया होगा आपने? बिल्कुल, हम लोगों ने ये ऑयल से जी बिल्कुल वो करें। ऊपर से आप अगर थोड़ी सी चीज डाल लें इसमें, थोड़ी सी चीज, इतना टुकड़ा, ज्यादा नहीं, या बिल्कुल जो श्रेड करके ना थोड़ा थोड़ा बिल्कुल करके, तो वो डालें तो बड़ा से हेल्दी लुक आता है और बड़ा आपके अंदर अच्छी हेल्थ आएगी। खुर्रम साहब का कहने का मकसद पता है क्या, कि हम लोग अक्सर स्किन के ऊपर लगाने पे फोकस करते हैं और अंदर से हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू, हमारे अंदर कुछ खून की कमी और इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से भी स्किन की ग्लोइंग और स्किन जो है वो खराब हो सकती है, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। ओबेसिटी जो है, ये सब चीजें आपके मैदे के ऊपर, आपके लिवर के ऊपर, किडनी के ऊपर, सब पे इफेक्टिव है। आप ऊपर बहुत सारी क्रीमें और इंजेक्शन लगाने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत फोकस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेन जो स्पेशली जो है, कभी भी आप ब्यूटी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वो सबसे पहले आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस, आपकी डाइट, इन चीजों के बारे में पूछेगा, आपकी नींद पूरी हो रही है कि नहीं पूरी, उसके बाद वो प्रिस्क्राइब करेगा कि स्किन पे ये लगाएं। जब आप हर तरह से पास आउट हो जाते हैं, 5 पेपर में क्लियर है तो फिर आगे क्लियर है। बिल्कुल सही बात है। तमाम चीजें पहले अंदर से तो आपके अंदर ताकत हो ना, अंदर से आप बिल्कुल डेड हो रहे हैं, ऊपर से आप कुछ भी लगा लें तो वो नहीं होता। आपको भी ब्लेम कर सकते हैं कि इस दवाई का तो दवाई का असर नहीं हो रहा। बिल्कुल देखिए असर, और सबसे ही कह रही है दवाई का हर एक पे डिफरेंट असर होता है, ठीक है। नहीं, मुंह पे चेहरे पे लगा रहे हैं क्रीमें और डॉक्टर को जाके आपने कैसी क्रीम दी, मेरे तो ठीक ही नहीं हो रही, असर ही नहीं हो। आप यकीन करें कि अभी खातून बड़ी समझदार, अभी ऐसी बात नहीं, इतवार के दिन वो आई, कहते हैं कि जी बच्चा अच्छा खासा 10-12 साल का, ठीक है, अच्छा उसको जो एक इशू था वही बाल खोरा बीच में से। अच्छा जब तक आप अंदर से खाएंगे नहीं, बच्चों के जब बच्चे होते तो बच्चों की दवाएं होती हैं डेफिनेटली, तो 10-12 साल का और अच्छा हेल्दी, तो वो कह रहे हैं जी इसको खाने की ना दें। तो देखिए आप सिर्फ खाने का मतलब ये होता है कि जब तक आप अंदर से किसी चीज को ठीक नहीं करेंगे, ऊपर से लगाने से आप कितना काम कर सकते हैं। दोनों चीजें मिलके काम करती हैं। असर वो करेगा लगाने वाला जब आपके अंदर से एक तवानाई आएगी, नरिशमेंट आएगी। अच्छा बालों का ताल्लुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाल खोरा हो गया, ये तमाम चीजें जब तक आपके अंदर एक ग़िज़ाइयत नहीं है, ताकत नहीं है। अच्छा सेकंड चीज ये कि जो आपने खा लिया वो खा लिया, फिर जो आपकी वेसल्स है ना, लोग बहुत सारी बीमारियां ये होती है कि आपने खा तो लिया, खाए जा रहे हैं, मगर खून की सप्लाई, आपकी जो शरियाने हैं, जो आपकी आर्टरीज हैं, वो ब्लॉक हुई हुई है, उनके अंदर ताकत नहीं है, तो वो कैसे बढ़ेगी? कुछ नहीं, फिर वो रुक जाएंगे। अच्छा हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अच्छा होल्ड करवा दिया बच्चे से आपने, जरा देखना बाबा आंटी बात कर रही है कि नहीं कर रही है। हेलो, अच्छा इनसे पहले क्वेश्चन ले लिया करें अदील भाई प्लीज, ठीक है। अच्छा बालों का, अच्छा सवाल पूछ लिया था उन्होंने कि हेयर का मसला था। अच्छा एक और बात कहना चाहूंगी कि अभी सीजन चल रहा है किनू का, बहुत मिठे और ये चल रहे हैं संतरे वगैरह, तो अल्लाह पाक ने हर सीजन में हमारे लिए इतनी नेमतें दी हैं, बस खुशकिस्मत है जो हर नेमत जो है वो खा सकते हैं, मैं ये कहूंगी। तो आप मुझे बताएं अब इन दिनों किनू का बहुत सिट्रिक एसिड, देखिए लोग कहते हैं जी हम कौन सा फ्रूट खाएं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। जो जिस चीज का मौसम है और जो जिस इलाके का फल है। अच्छा यहाँ ट्रेंड चला जी एवोकाडो खाया करें जी,
अब उससे बेहतर है आप नाशपाती जो आपके मौसम में आती है वो खाएं। अच्छा जी, बेर इतना हेल्दी है, इसके छिलके के साथ आपका पेट बिल्कुल क्लियर होता है। अच्छा, मैं बड़ा हैरान कि बड़ी सीजन खवातीन को ये नहीं मालूम कि जी अगर आपका पेट जरा क्लियर नहीं हो रहा तो आपको क्या खाना चाहिए जी। आपको असबगोल की भूसी तो बड़ी कॉमन है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरूद बहुत जबरदस्त पेट क्लियर करता है। कॉन्स्टिपेशन है वो 3-4 अमरूद खा लेना, अमरूद खा लें आराम आप। से क्लियर हो जाए। कीनू का जो व्हाइट जो होता है रेशा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ब्राउन आटा, अब जितना भी ब्राउन लोग पता नहीं व्हाइट चीजों के पीछे क्यों, ब्राउन आटा, ब्राउन शक्कर और जितने ब्राउन चीजें जो खाने में होती हैं जो रिफाइंड नहीं होती, ब्राउन आटा, ब्राउन शक्कर, ब्राउन चावल, तो ये चीजें आपको बड़ा हेल्दी करती हैं, आपका ब्लड को प्योरीफाई करती है। देखिए जब आपका खून साफ होगा तो ही क्लियर होगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक और बड़ी बीमारी मैं बताना चाहूंगा, जैसे यंगस्टर्स में, टीनेजर्स में एक्नी होती है, थोड़ा बड़े हो जाए तो एक एक्नी जिन लोगों को रहती है वो कहलाती है रोजेशिया, ROSACEA, यानी रोजेशिया निकला है गुलाब से, लाल बिल्कुल, उसमें बड़ा पेनफुल कल एक खातून को मैंने देखा, उनकी बिल्कुल नाक डिफॉर्मिटी, अब लोग गूगल भी करें तो इसे एलर्जी कहते हैं। नहीं, एक इन्फेक्शन है ये। अच्छा, एलर्जी अलग है। आलमगीर ने सबसे पहले पंजाब से कॉल की जी। उनके सिस्टर को एलर्जी है, अब मेरे ख्याल में स्किन एलर्जी है उसका, फिर आप बताएं। जी भाई को, अच्छा वो कह रहे हैं स्किन एलर्जी है। अच्छा ठीक है, मैं उनकी बहन के लिए बिल्कुल भाई को। अच्छा आलमगीर भाई देखिए, बड़ा सिंपल सा, बहन को एक तो ये काम करना है, सुबह शाम एक आप टैबलेट फिलहाल, और अगले हफ्ते मुझे जरूर कॉल कीजिएगा, अल्लाह करे आवाज भी क्लियर आए। 2 टाइम गोली जरूर खाएंगी बहन, सेडल, SEDIL, ठीक है, SEDIL। और क्या लगाना है चेहरे पे जी, 2 क्रीमें मिला के आप लगाएंगे, एक तो क्लॉबी वेट, ठीक है, क्लॉबी वेट, उसके साथ कैनाकॉम, और उसके साथ ऐड करें आप मीठे बादाम का तेल। क्लॉबी वेट, कैनाकॉम और मीठे बादाम का तेल, और पूरे जिस्म पे जहां जहां एलर्जी है वहां पे मालिश करें, ठीक है। अच्छा, ग़िज़ा में क्या करें जी, आप थोड़ा सा ना जैसे कि सूप है, यखनी है, खिचड़ी है, और थोड़ा सा उसके साथ बेशक आप अचार ले सकते हैं, जो चीज़ें जो आपको अंदर से बिल्कुल एलर्जी को ख़त्म करें, ठीक है। मिर्चें मसाले कम, सब्जियां, टिंडे, दालें, पालक, ये चीज़ ज़्यादा, तो बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। और सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ना घर में अगर मिट्टी वगैरह है तो थोड़ा डस्टिंग जब भी करें, थोड़ा कपड़ा बांध के मुंह पे ना, और थोड़ा दरख्त ज़्यादा हो, ग्रीनरी हो, तो इंशाल्लाह उनका एलर्जी ख़त्म होगी। मैं चाहूँगा कि उनसे बात भी हो जाए तो पता चलेगा किस नौइयत की एलर्जी है, तो इससे एक आइडिया भी हो जाए। अच्छा, उनकी नहीं आवाज का इशू था जी, आवाज का इशू। अच्छा, आप अपना बता रहे थे कि कुछ जी, रोजेशिया, जी रोजेशिया देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, रोजेशिया, ROSACEA। अच्छा, जब यंगस्टर्स में एक्नी होती है, बड़ों में रोजेशिया, ये बड़ा पेनफुल प्रॉब्लम है, रेडिश कलर हो जाता है, बिल्कुल नोज बिल्कुल आपके, मैं इंशाल्लाह पिक्चर भी दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम, नोज बिल्कुल हो जाती है, चीक से बड़ा लाल लाल, कल एक खातून आई, बड़ा पेन उनको, और कई डॉक्टर्स, बहुत पेन हो जाता है, उसमें आपके नोड्यूल्स बनते हैं, और आपको बिल्कुल लगता है कि आपको जैसे कहते हैं इसका बिल्कुल डिसफिगरमेंट, यानी आपकी नोज की शेप खराब हो जाती है, माथे पे आपके कानों तक फैल जाता है अक्सर। तो ये बड़ा सिंपल, देखिए मैं लोगों को बताना चाहूंगा, रोजेशिया बड़े आराम से ट्रीट होता है। रोजेशिया जो एक्नी होता है लोग, अच्छा लोगों को एक बड़ा क्लियर, अभी मैं इतना दफा बता चुका हूँ, परसों भी एक लड़की, मैंने कहा जी ये आपको एक्नी है, नहीं एक्नी नहीं, पिंपल है। अच्छा, एक्नी, पिंपल, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, कॉमोडोन्स, ये एक ही चीज के नाम है, ठीक है। जैसे ईरान का नाम पर्शिया भी है, फारस भी है, ठीक है, 3 नाम हो गए, ठीक है। तो इसी तरह ये एक्नी, पिंपल्स, कॉमोडोन्स, व्हाइट हेड्स, वो कहते हैं जी गर्मी के दाने, लोग कहते हैं गर्मी के दाने एक अलग चीज है, एक्नी एक अलग चीज है, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपकी ग़िज़ा में ऐसी चीजें हैं जो प्योरीफाई करें, और बर्गर्स और पिज्जा कभी कभी आप जरूर खाया करें, फिर आप एंजॉय भी करेंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं तो उस वक्त खाएं जब आपको बहुत सारी भूख लगे, पेट भरा हुआ हम उस पर खाए जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका ब्लड प्योरीफाई नहीं होता, बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो आपको जितना भूख लगे उसके बाद आप खाएंगे, और थोड़ा लिमिटेड खाएंगे, तो आपकी एनर्जी भी अच्छी होगी, आपकी स्किन बहुत शाइन करेगी, बहुत ग्लो करेगी। ये जो स्किन होती है अंदर का रिफ्लेक्शन होती है कि आपकी सेहत कैसी है। अच्छा, जितना टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे ना, आप एक्सरसाइज करेंगे, पोछा लगाएंगे, अंदर से आपके पसीना निकलेगा, तो वो आपको बड़ा क्लियर करेगा। ये नहीं कि गर्मी में पसीना बह रहा है कराची में, वो एक अलग चीज है। जो अंदर से आपकी एफर्ट के बाद जब आपकी हार्ट बीट तेज होती है तो आपका खून पंप होता है, और आपकी जो शरियानें हैं वो खुलती हैं। शरियानी तब खुलेंगी जब आप
आपका हार्ट तेज पंप होगा। हमारे यहाँ होता है कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे बैठे जी तमाम पता नहीं जादू से हर चीज हो जाएगी, बड़ा एक issue बेहतरीन, हो गया है। जबरदस्त जी। हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारे दरमियान कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। आज शाजिया फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शाजिया, खुरम साहब से क्या पूछना है आपने? आपका शो बहुत अच्छा है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। अच्छा जी, खुरम भाई से बात की जी अस्सलाम वालेकुम शादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जी शादिया, डॉक्टर मेरे ना चेहरे पे छाइयां और ये काफी अरसे से, तकरीबन 5 साल से। अच्छा अच्छा, इसके लिए आपने क्या क्या इस्तेमाल किया? मैंने क्रीमें इस्तेमाल की थी, उसके बाद ये छाइयां पड़ गई हैं। अच्छा, क्रीमें वो जो 4 मिला के करते हैं ना, देखिए ये नहीं वो नहीं, बस वैसे ही थी, वही जो मिलती है ना करीम बाजार से, तो वो वही है ना, वो हम लोग कितना एक्सप्लेन कर चुके हैं, वही तो है वो 4 क्रीम, वो जो आपको बाजार में मिलती है वही तो मुरक्कब है ना उनका, ठीक है? जी जी वही मैं उनको अब बता रहा हूँ। इतना प्रोग्राम सुनने के बाद भी आपने यूज की, चले खैर, अब आपको मैं दे रहा हूँ, अब आप लग के करिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा, हमारी अभी तक हो गई है, अभी पता मैं बड़ा हैरान हो गया कि इतने प्रोग्राम, इतना लेक्चर, मैं कहता हूँ 4 नहीं, वो नहीं, वो 4 नहीं, वो बाजार से ली थी जी, वो ठेले से ली थी, वो उससे ली थी। देखिए ये वो सारी 4 वो एक ही चीज है। 4 क्रीमों से मुराद ये नहीं कि 4 वही एक ही हो, एक जगह मिला के भी वो जो आप लेते ना बाजार से इकट्ठी, तो वो भी 4 ही मिला के, तो उससे झाइयां आती हैं, बड़ा चेहरा खराब होता है। आप पता है कोशिश ये किया करें, कभी भी इस तरह की 4 क्रीमें या कोई बाजार से वो क्रीम लेके, उससे आपके चेहरे पे पहले तो बड़ी लाइटें जलती हैं, ठीक है? वक्ती तौर पे तो आपका चेहरा बड़ा क्लियर होगा और थोड़े दिन के बाद बिल्कुल बुझ जाता है। अब आपको करना क्या है? अब जो होना था वो हो गया। अब आपको सिंपल ये करना है कि आपको उपटन लेके उसमें दूध मिलाना। उपटन, आप ये ना कहिएगा उपटन नहीं पता, ठीक है? उपटन में ऐसी खवातीन आती हैं बड़ी सीजन, मेरे पास बड़ी पुरानी घरेलू खवातीन, और वो कहती है उपटन ये क्या? तो मैं वो कहता हूँ कि उपटन तो पता होना चाहिए। उपटन आप क्या करें जी, 1 चमचा उपटन, उसमें दूध मिलाएं, ठीक है? दूध में मिक्सचर बनाएं और थोड़ा सा अर्के गुलाब मिला के पूरे चेहरे पे लगाएं। अच्छा, उसको तरीका कार क्या है कि आपने लगाया चेहरे पे, थोड़ा सूख गया तो आपने उसको हल्का हल्का नरम हाथों से नीम गर्म पानी से उसको मसाज किया, तो आपका चेहरा बिल्कुल साफ, अंदर तक पोर्स क्लियर। अब आपको क्या लगाना है? अब आपको मैं जी क्रीमें बता रहा हूँ। अब ये 4 क्रीमें हैं, मगर ये वो 4 क्रीमें नहीं, 4 क्रीमें क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्टर आपको दे रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, पहली क्रीम है डर्मोक्विन 2%, DERMOQUIONONE, ठीक है? डर्मोक्विन 2%, ये पूरा ट्यूब है, बहुत सस्ता है, पूरा पाकिस्तान में मिलता है। सेकंड आपने लिया जी जस्ट ग्लो, इसको रिकॉर्ड भी करते जाएं, उर्दू में भी लिख लें, जस्ट ग्लो, ठीक है? और तीसरा इसके अंदर ऐड करेंगे आप कॉर्टिवॉल, CORTIVAL, और साथ में इसके ऐड करेंगे जी विटामिन E का मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये 4 क्रीमें मिक्स की और पूरे चेहरे पे आप सुबह शाम लगाएं। किचन भी जा सकती हैं, इसके ऊपर मेकअप भी कर सकती हैं, बहुत तेजी से फर्क पड़ेगा। और आपको क्या करना है, नहार मुंह रोजाना आपको चुकंदर का और सेब का फिलहाल 1 महीने तक जूस मिला के पीना है, ठीक है? उसके अंदर क्या करें, आप थोड़ा जायके के लिए इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल सकती हैं, थोड़ा सा इसके अंदर इमली का पानी डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं कि गला खराब हो। ये आप रोजाना पिए, आप सिर्फ कोई विटामिन नहीं, सिर्फ ये पानी पीना है, ये क्रीमें लगानी है, और वो क्रीमें नहीं लगानी है बाजार की या 4 मिला के, और आप देखें आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर होगा। और कोशिश करेंगे जी पापड़ और फ्रेंच फ्राइज और बिरयानियां और बाहर के जो खराब वाले तेल के खाने होते हैं वो थोड़ा काट। जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा जी, हमारे दरमियान कॉलर है याया। अस्सलाम वालेकुम याया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है जी, आप कैसे हैं? खुर्रम भाई को बहुत सलाम हो। मैं तो ऐसे पूछना चाहूंगा, तो ये तो मैं इनको तो बचपन से देख रहा हूँ, इनकी जो फुल ऑफ एनर्जी है और माशाल्लाह ही सो मच एवरी टाइम। इसका राज क्या है? तो मेरा सवाल ये है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा है खुर्रम भाई, ये जैतून के तेल के बारे में जरा बताइए, क्योंकि मैं अगर छोटी मैं अपने ड्राइनेस में और एक्जेमा पे छोटी छोटी चीजों पर मैंने आजमाया है, तो बड़ा मैजिकल है। तो हमारे यहाँ जैतून को तेल को लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो आप जरा इस जैतून के तेल के बारे में बताइए कि खुश्की के लिए यूज हो सकता है या और इसके क्या? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, पीने के लिए पूछ रहे हैं, लगाने के लिए पूछ रहे हैं?
चलें दोनों का बता दोनों के लिए बताते हैं जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच जी। अच्छा देखिए, सर्दियां हैं, ड्राइनेस है, एक्जिमा है, एक तो जैतून का तेल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अगर आप रोजाना 2 चमचे आप जैतून का तेल नीम गर्म पानी के साथ या नॉर्मल पानी के साथ या मटके के पानी के साथ पी लें, एक तो आपका बड़ा अंदर से सिस्टम बड़ा और पेट का जो इशू होता है, और आपके अंदर जो सूखापन आता है ना, तो कहते हैं जी मेरे बाल रूखे हैं, मेरी स्किन रूखी है, तो वो जी नहार बिल्कुल जी, ये आप पी लें। और जैसे अगर कोई जूस पीते हैं, अच्छा उस ऑयल में भी वो बताए ना कि कौन सा ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन, बिल्कुल सही है, मत ले लीजिएगा कोई वो सर पे लगाने वाला, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आप जरूर पिए, ठीक है। अच्छा एक्स्ट्रा वर्जिन, एक तो खाने वाला होता है, एक लगाने वाला होता है, लगाने वाला नहीं, जज्बाती हो ना, हाँ सही बात है, खाने वो बिल्कुल होना पीजिएगा। अच्छा, और या फिर आप ये नहीं करते तो आप ऑलिव ऑयल को क्या करें, ऑलिव ऑयल आप जाएं किसी ऐसी जगह पे जाएं जो आपको जो जहाँ पकाने की तेल होते हैं वो वाला लेके, अच्छा वो पकाने वाला अगर आप लगा भी लेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, हाँ, जो खाने वाला, लेकिन अगर लगाने वाला आप पी लेंगे तो फिर आपको बड़ा नुकसान दे। तो आप इसको रोजाना नहार में पियेंगे। अच्छा, बॉडी पे कैसे लगाना है, आपको 1/3 लेना है जी जैतून का तेल, ठीक है, 1/3 लेना है आपको मीठे बादाम का तेल, 1/3 लेना है ग्लिसरीन, ठीक है, और 1/3 हो गए। और उसके साथ ऐड करेंगे जी आपके घर में जो कीनू के, माल्टी के, मौसमी के छिलके होते हैं, उनको क्रश किया, उनका पाउडर बना के, और पूरे जिस्म पे आप नहाने से पहले 15 मिनट पहले, थोड़ा सर्दी लगेगी आजकल, मगर वो लगा के और फिर नहाएं। आप देखें या इतनी स्किन शाइन करेगी। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ यही नहीं, अब ये लगाने के बाद जब आप नहाते हैं तो कोशिश करें इस तरह के साबुन ना हो, जो 2-3 साबुन है जो बड़ा वो कहते हैं जिस चरसी मार देते हैं, तो वो उससे क्या होता है, स्किन बहुत ड्राई होती है, तो वो वाले साबुन लें जो सब बहुत कुछ मर जाता है फिर ना, सब कुछ बिल्कुल मर जाता है। चले जी खुर्रम भाई आपके साथ 10 से 11, मुझे नहीं पता कैसे टाइम गुजर जाता है। करें ये बड़ा खतरनाक। कभी कभी मैं देर से है ना, आप खुद ऑन एयर हो जाया करें। नहीं मुझे आपका इंतजार होता है कि एक तो वो आपका मैसेज अच्छा बड़ा, और फिर बड़ा एंजॉय करते हैं, मैं आपका इंतजार करता हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच एंड लव यू मेरे भाई, अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर मुलाकात होगी। पक्का। और हमारी वो जो मुझे याद है, आपने कहा था कि वो जो लास्ट मैंने उनको कहा था कि आप 2 हफ्ते बाद फोन करेंगे, आपने कहा अगले हफ्ते क्यों नहीं, तो उनकी बारी 2 हफ्ते बाद। टाइम खत्म हो गया, हम लोग एक्सपो में फिर मुलाकात भी बहुत जल्द होगी हमारी, इंशाल्लाह। एक्सपो में मुलाकात 8 को आ रहे हैं ना, 8 और 9, 8 को तो मैं बैठ ही जाऊंगा। चले जी, 8 और 9 फरवरी को जो है एक्सपो सेंटर में ये ब्यूटी वर्कशॉप में आ रहे हैं, और जी यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और ये है किचन सेगमेंट, और शेफ अमरीन हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो जानी, ठीक हो? अच्छा जी, आज हमारी जो है जबरदस्त डिश बन रही है, कौन सी वो हमारी अमरीन बताएंगी। जी अमरीन, आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल मखनी। तो इसके मैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। अच्छा, स्टार्ट हम यहाँ से लेते हैं, इधर ही रहे जज्बाती ये हमारे पास गार्लिक है, मैंने चॉप कर लिया, मतलब फ्रेश गार्लिक हम यूज करें, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। लहसुन, प्याज, लहसुन, ये चॉप प्याज है, हरी मिर्चें हैं, और ये हरा धनिया है। ओके डन, ठीक है, ये हमारे पास सब चीजें हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है कसूरी मेथी, इसका आपको पता है अरोमा बहुत जबरदस्त आता है कसूरी मेथी, और ये गरम मसाला पाउडर है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और कुटा हुआ जीरा। सही है। अच्छा, जीरा हमेशा भून कर और कूट कर यूज़ करें, उसका फ्लेवर ही बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा आता है। ये हमारे पास टमाटर है, मैंने इनको चॉप करके और मैश कर लिया। आपकी अपनी चॉइस है, आप ऐसे भी कर दें, क्योंकि हमारे पास यहाँ टाइम कम होता है उसको समझे भूनने में, तो मैं पहले से ही इसे थोड़ा मैश करके लेके आ गई हूँ। आप चॉप भी करके रख सकते हैं। ये हमारे पास मक्खन है, मक्खन हम बाद में और भी यूज़ करेंगे, अभी तो हम सिर्फ बघार के नहीं यूज़ कर रहे हैं। और ये हमारे पास मूंग की दाल, अच्छा डिश का क्या नाम है? मूंग दाल मखनी। मूंग दाल मखनी, मखनी का मतलब कि मक्खन के साथ है, तो मूंग दाल मखनी डिश है। और हम इसको अभी स्पेशल, आपको लोगों को दालें पसंद नहीं होती ना, तो अभी स्पेशली हम इसको जरा चेंज करके बना रहे हैं। जी, मूंग दाल मखनी। मूंग की दाल को मैंने ये किया कि 2 घंटे के लिए इसको भिगो दिया पानी में। कितने दिन? 2 घंटे। 2 घंटे? अच्छा, मैं समझी 2 दिन। 2 घंटे भिगो के, और मैंने सिर्फ इसको 5 मिनट्स के लिए बॉईल किया। ओह माय गॉड, 5 मिनट्स के लिए सिर्फ बॉईल करेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी से ये गल जाती है, और हमें ज्यादा पकानी भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा हम पकाएंगे तो यहाँ बिल्कुल वो समझे पिसी हुई कीमा
हो जाएगा दाल का। तो इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। ओके, अब डन। स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, मक्खन के लिए ये है कि जब भी आप मक्खन में कुछ चीज़ बनाएं तो पहले आप थोड़ा सा ऑयल ज़रूर यूज़ करें, ताकि ये जो है जले नहीं मक्खन, वरना खाली आप मक्खन यूज़ करेंगे तो मक्खन जल जाएगा। ओके, ठीक है। तो मैंने ये ऑयल थोड़ा सा लिया, गरम किया और इसमें मैंने ये मक्खन डाल दिया है। और नाज़रीन, अगर आप लोग चाहते हैं हम आपके किचन में आए, तो मैं और अमरीन आपके किचन में बहुत जल्द आना चाहते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके घर में आके आप बेहतरीन कुकिंग जानती हैं, तो हम उनके घर चलें। बिल्कुल, जबरदस्त, दोनों चलेंगे। मैं और अमरीन आपके घर बहुत जल्द आ रहे हैं, और हमें 2-3 खवातीन ने कॉल भी किए कि आप हमारे घर में आए, और हम बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप देसी खाने बनाएं, तो हम आपके घर में ज़रूर आएंगे, ठीक है। और आपके ढाबे पे भी आ सकते हैं, और आपके गांव में भी आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं और अमरीन आपके दरमियान जो है स्पेशल जो है थैंक्स करेंगे उन लोगों का जो हमें याद करते हैं। और ये हमने हल्का सा लहसुन और प्याज डाली। ओके, डन। थोड़ा इसे हमने लाइटली ब्राउन, ठीक है, इसको गोल्डन ब्राउन समझे हमें करना है। जो समझते हैं कि बहुत अच्छा वो खाना घर में मेकिंग करते हैं और आप हमें याद करते हैं, हम आपके साथ हम आना चाहते हैं, तो आप हमें बुलाएंगे, हम ज़रूर आपके पास आएंगे। और मुझे तो दिल करता है कि मैं ना थर वगैरह जाऊँ, रियली यकीन करें, वहाँ हम लोग जो है लकड़ी पे जिस तरह वो लोग कटवी में पकाते हैं, और वो बहुत एक जो है ना देसी टच लगता है, रियली लगेगा। अच्छा, किधर मुझे किसने कहा था? अच्छा जी, जरा जल्दी इसके बाद क्या स्टेप बता दें, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मिक्स कर रही हूँ जी, हमने मिक्स करने हैं सब मसाले। ये देखें, हल्का ये ब्राउन हुआ है, लाइट से ब्राउन हो गया। ओके, बिस्मिल्लाह करके डाल दें। सारे इस हाथ से डाला के देना आपने, तो ये ऐसे ताकि वो कैमरे में भी देखें। मसाले मैंने इसमें मतलब रखे हुए हैं, लाल मिर्च है, जीरा पाउडर है, नमक है और हल्दी डाल दें। ये सब मैंने इसमें ये डाल दिया। जी नाज़रीन, ये साथ आप ओके, डन। और नेक्स्ट डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी, यार ये तो इतनी जल्दी बन गई है। हाँ, बहुत जल्दी से। एक सूखी कसूरी मेथी है हमारे पास, इसने बहुत कसूर कर दिया और बहुत मजेदार होती है कसूरी मेथी। किसी ने कहा कि मेथी के फवाइद किसी को पता चल जाए ना तो सोने के भाव मिले। और मैंने ये टमाटर का पेस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ओके, डन है, डाल दिया। लाई मुझे देती जाए ताकि आपको मुझे ज्यादा फिर दाल मिलेगी ना। आपको पहले भी ज्यादा। ओके। अच्छा, बस अब हमने सिर्फ ये करना है, सिंपली इसको भूनना है, और भूनने के बाद जैसे ही टमाटर का पानी खुश्क होगा, मैं ये दाल इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, बिल्कुल। और ये रहेगी यहाँ चले जी नाज़रीन, हम लोग अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हम लोग क्या करें जी, एक छोटा सा जबरदस्त किस्म का लाइट्स ऑफ पाकिस्तान का पैकेज देखते हैं। लेट्स सी। करेंगे तो कुछ ना कुछ हल ज़रूर होगा। जी बहुत मज़ा आया यहाँ पर, जो बच्चों ने कैटबोट की है बहुत मज़ा आया। यहाँ का फैशन जो है ना बहुत अलग से दिखने, यहाँ पर काम करने का बहुत मज़ा आया। अच्छी फीलिंग है कि हम लोग को इतने अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पे अपने डिज़ाइन सारे दिखाने के लिए। टीचर्स हम लोग के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। सबसे अच्छी बात पता क्या है कि ये जो बच्चों का जो ड्रेसेस आप देख रहे हैं ना,
एक आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस है। हम किसी भी मुल्क के टैलेंट के साथ, हम उसके साथ अगर कंपेयर करें तो हम किसी से कम नहीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा मेहनत है और उन्होंने बहुत एफर्ट डाला है। हमारे स्टूडेंट्स, टीचर, हमारी टीचर्स की जितनी भी टीम है वो बहुत हार्ड वर्किंग है और वो अपनी पूरी जान लगा देती हैं ड्रेसेस में। ये बस मुझे शौक था बचपन से ही, तो मैं इनमें चले गया, तो अल्लाह ने इज़्ज़त रखी तो मैं यहाँ तक पहुँच गया, इस फ्लोर पे आया हूँ। आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया मेरे को। जी, ये मेरा पहला ड्रेस है, मतलब मुझे 8 मंथ्स हो गए हैं और ये मेरा फर्स्ट ड्रेस है, फर्स्ट डिज़ाइनर ड्रेस, जिसमें मैंने बहुत मेहनत की है। 1 महीना हो गया मुझे ड्रेस बनाए हुए। मुझे अच्छा लगा इवेंट में, बहुत ही अच्छे ड्रेसेस, बहुत अच्छे हैं, डिज़ाइनर्स ने बहुत मेहनत की है और अमेजिंग ड्रेसेस हैं। आई एम स्पीचलेस राइट नाउ फॉर द ड्रेसेस। माशाल्लाह बच्चों ने बड़ी मेहनत की और बहुत कम टाइम में इन्होंने मेहनत करके शो को कामयाब बनाया और मुझे खुशी है कि पेरेंट्स वगैरह को बड़ा सेटिस्फाई और बड़ा खुश हुए माशाल्लाह। कम टाइम में इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, बच्चों को प्रमोट किया, न्यू मॉडल्स को एज अ मॉडल, एज अ डिज़ाइनर, एज अ मेकअप आर्टिस्ट। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे डिज़ाइनर, उनके बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं यहाँ पे जो मैंने वेयर किए और आई होप कि ऐसा अच्छा सब कुछ चलता रहे। क्योंकि मेरा ताल्लुक आर्ट से है और मुझे कहीं पर भी आर्टिस्ट और आर्ट नज़र आए, ये दोनों चीज़ें बड़ी हसास और केयरिंग, शेयरिंग एंड केयरिंग मेरा मैनिफेस्टो है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इतनी खुशी हो रही है अब ये सब यंग स्टूडेंट्स को देख के कि उन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स की है। डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पाकिस्तान में अमेरिकन और यूरोपियन तर्ज की बेहतरीन लेबोरेटरी, ISO 9001:2008 सर्टिफाइड। डॉक्टर ईसा लैब अपनी पेशेवराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मुसलसल 8 सालों से बेहतरीन लेबोरेटरी का अवार्ड हासिल कर रही है। कराची की बेहतरीन लोकेशंस पर मौजूद हमारी ब्रांचेस आपकी सहूलत के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। यहाँ एयर कंडीशन माहौल में तमाम लेबोरेटरी सर्विसेज के अलावा फिजियोथेरेपी, डेंटल केयर और फार्मेसी की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। हमारा नस्बुलैन कम पैसों में बेहतरीन लैब सर्विसेज की फरहमी। आज ही अपनी करीबी ब्रांच में तशरीफ लाइए या मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट drisa.org। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी और ये है ब्यूटी सेगमेंट। और ब्यूटी सेगमेंट में आप बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि हमारे सेगमेंट्स जो हैं वो रेलेवेंट ब्यूटिशियन से और तमाम वो ब्यूटिशियन जो सीखना चाहती हैं और हमेशा वो कहती है हमारा लर्निंग प्रोसीजर ऑलवेज रहता है, तो उनके लिए ये जो सेगमेंट है वो बेस्ट है। और आपको यहाँ पर ना सिर्फ सीखने वाले बल्कि सिखाने वाले भी इस प्रोग्राम में कंडक्ट होते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे से
तो 4 चांद और उन लोगों से 8 चांद लग जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब सीनियर एक्सपर्ट और जो ब्यूटी को प्रमोट करने वाले प्रमोटर मौजूद हों, तो बहुत ज़बरदस्त एक अवेयरनेस का प्रोग्राम जो है वो एक गुलदस्ता बन जाता है। तो इस वक्त मौजूद है हमारे दरमियान बहुत ही फेमस और बहुत ही सीनियर, सबसे पहले मैं उनसे मिलवाऊंगी। और इस वक्त इजाज रोमन मौजूद हैं, हेयर स्टाइलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। रोमेरो, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, इजाज साहब ये बताइए, माशाल्लाह आज तो हमने आपको स्पेशली एक खूबसूरत इवेंट होने वाला है 27 को, उसके लिए स्पेशली बुलवाया। ये सरप्राइज है, बहुत जल्द अभी डिस्क्लोज होगा, लेकिन आपकी इजाज़त से अगर मैं तमाम लोगों से इंट्रोडक्शन करवा दूँ, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर एक ऐसी लेडी मौजूद है जिन्होंने माशाल्लाह काफ़ी देखा जाए तो मैं कहूँ 10-20 ये मैं कहूँगी या 15 साल से ज़्यादा काम कर रही हैं। शायद अगर सालों में कुछ कमी पेशी हो जाए, मैं नहीं चाहती मेरी बहन की उम्र इतनी प्रेजेंट हो जाए, तो 10 ईयर्स से ज़्यादा उनका काम हो गया है और डिफरेंट प्रोडक्ट पर उन्होंने बहुत कमांडेड वर्क किया है। और आज उन्होंने जो एक मुझे एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स बहुत अच्छी लगती है जो अपना काम प्रेजेंट करना जानती हैं, तो उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट स्कीवा के नाम से जो है फेशियल स्किन प्रोडक्ट जो है हाईलाइट की है। तो आज हमने जब हमें महसूस हुआ कि यार ये तो इतनी हमारी प्यारी बहन जो इतने टाइम से काम कर रही है, तो हमें अच्छा लगा। तो हमने कहा मुस्कुराती सुबह विद सभी में हम उनको भी, क्योंकि हमें भी वो जानती हैं, हम उन्हें जानते हैं, तो फिर हमें एक दूसरे को प्रमोट भी करना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए अच्छे काम के लिए। तो ख़वातीन जब एंटरप्रेन्योर्स में हो तो हम कैसे ना सपोर्ट करें, मुस्कुराती सुबह उनको क्यों नहीं ऑब्लाइज करेगी। तो कनीज़ फातिमा हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं साहबी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैंने कहा ज़्यादा साल नहीं बताती, पता नहीं बोलेंगे लोग ये क्या हो गया। आज कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छा लग रहा आपके पास आके, आपसे मिलके, और आपसे तो ऑलरेडी इतने सालों से ताल्लुक है, सो बहुत अच्छा लग रहा है। आपके एक सरप्राइजिंग है, हमने आपका इवेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरी प्यारी 2 बहनें और मौजूद हैं, हम उनको भी ब्यूटिशियंस को मिलवाएंगे। बहुत सीनियर ब्यूटिशियन है और माशाल्लाह जो है डिफरेंट स्किन ट्रीटमेंट में उनकी कमांड बहुत ऑसम है। तो उज़मा सोहेल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साबी, कैसे हैं? आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? आई एम फाइन। और अच्छा लगा आज आपने जो बताना है स्किन के लिए क्या सरप्राइजिंग 27 को आप लेके जा रही हैं, उसके बारे में डिस्कस होगी। इजाज़त है एक और ब्यूटिशियन से भी जी। जैन जो है इस वक्त जैन ओपल मौजूद हैं, हेयर कलर ज़बरदस्त करती हैं, बेस्ट ब्यूटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम जैन, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। और इतनी खुश हो रही हूँ इस वक्त कि सवाल ये होना चाहिए कि अब हमें आगे करना क्या है, ठीक है? और स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं, हेयर कलर में कमांड रखती हैं, हेयर स्टाइलिस्ट मौजूद हैं, ब्यूटी ब्रांड को वो प्रमोट करने के लिए एक लेडी ऐसी मौजूद है जो पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट कर रही है। तो सरप्राइज डिस्क्लोज ये है कि 27 को मैरियट होटल में एक ज़बरदस्त ब्यूटी 1 डे मास्टर क्लास हो रही है। कनीज़ अब आप बात कीजिए जी। एक्चुअली 27 को हमारा मैरियट होटल में हम लोग एक ग्रैंड ब्यूटी गाला जो है वो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। सो इंशाल्लाह 2020 का ये हमारा सबसे बिगेस्ट ब्यूटी इवेंट होगा। अच्छा, ये रिलेटेड इसमें हेयर, मेकअप, स्कर्ट और स्पेशली स्किन से रिलेटेड बहुत डीप डाउन जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक चीज़ तो जो सरप्राइज़ का एक हमारा चल रहा है, एक हमारे पोस्ट जो हम लोग उसको कर रहे हैं सोशल, उस पर वो है सरप्राइज, मैं वो यहाँ ओपन नहीं करूँगी। ये क्या बात? इंशाल्लाह फिर सरप्राइज ही रहेगा, सरप्राइज होता है ना। बट इंशाल्लाह ये है कि वो सरप्राइज ये है कि आई थिंक अभी तक पाकिस्तान में किसी ने थोड़ा सा हिंट दे दे। बट ये है कि वो कोई पर्सनालिटी नहीं है, ठीक है? बस ये मैं इतना। अच्छा, ब्यूटिशियन के लिए फेवर्स हैं, यूं कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल वो इस टाइप की मैं आपको अच्छा जी, इजाज़त साहब इस तरह की सरप्राइज है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा वो चीज़ लॉन्च हो रही है और लोग देखेंगे तो आई थिंक 100-200% लोग जो है ना सुबह जाएंगे कि अपना आपका हमें किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं होगी इस चीज़ के बाद। यानी कि ब्यूटी के लिए मैं ऐसे अंदाजे, अच्छा जितनी आपकी गुफ्तगू है मैं अपने हिंट्स ले रही हूँ कि वो ब्यूटिशियन के लिए फेवरेबल है और जेब पे ज़्यादा वजन नहीं डालेगी, दोनों चीज़ें मिल रही हैं, ऐसा ही निकल आती है।
अच्छा थोड़ा ये सा भी अंदाजा- इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट थोड़े से है। अब वो हमारे आमे लाके सब तुक्के लगाते हैं तो हमें भी इजाजत होनी चाहिए तुक्का इस कामयाब। अच्छा जी उज़मा साहिबा माशाल्लाह आपका सैलून भी है बहुत ज़बरदस्त। एक तो देखिए इन्होंने मुझे सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने एजुकेशन के साथ साथ स्किन की ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। समटाइम ये होता है कि हम इधर से देखा उसने सजेशन दे दी, ऐसा नहीं है। उज़मा साहिबा बहुत अच्छे तरीके से स्किन विद डिवाइस को यूज़ करते हुए कि स्किन को, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, सब्जेक्ट है और हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, हम उसको खेल नहीं कर सकते। ऐसा सही है उज़मा जी, आप बताइए। साबी आपको पता है मैं तकरीबन 18 ईयर्स से फील्ड में काम कर रही हूँ। अच्छा। और हमेशा से मैंने क्लासेस भी दी हैं, मास्टर ट्रेनर रही हूँ मैं। अच्छा आपने इसके बारे में ब्रीफ करना है दोबारा से या छोटी सी ब्रेक के टाइम हो गया है जी नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ और प्यारे प्यारे गेस्ट के साथ। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी और 27 को स्कीवा की जानिब से एक ज़बरदस्त जो है ब्यूटी वर्कशॉप, वन डे वर्कशॉप होने जा रही है। अच्छा उससे रेलेवेंट तमाम जो ब्यूटी एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं। हम चलते हैं उज़मा सोहेल की जानिब क्योंकि उनकी बात जो है वो रह गई थी। जी अगेन मैं आपसे पूछूंगी माशाल्लाह कितना टाइम हो गया और वर्कशॉप में क्या कर रही हैं? अच्छा बेसिकली मैं आपको अपना एक इंट्रोडक्शन दे दूँ। काम कर रही हूँ और आपको पता है 2002 से जो है चलता आ रहा है, मैं मास्टर क्लासेस भी देती रही हूँ और स्किन पे मैंने बहुत काम किया है। वैसे बेसिकली मैं मेकअप आर्टिस्ट और सारी फील्ड्स में काम करती हूँ बट स्किन में ज़रा मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो बेसिकली तकरीबन 6 मंथ्स पहले मैंने हाइड्रा पे काम स्टार्ट किया, हाइड्रा मशीन पे, हाइड्रा फेशियल मशीन पे। और अभी कराची में बहुत बड़े बड़े सैलून्स पे बहुत बड़ी बड़ी ब्यूटिशियंस को मैंने ट्रेनिंग्स दी हैं। प्लस जब मुझे इस प्रोडक्ट का पता चला जो कि बेस्ड है ग्लूटाथायोन पे, तो मैंने इसके रिजल्ट्स लिए और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। बेसिकली पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम लॉन्च की जा रही है ये प्रोडक्ट ग्लूटाथायोन। बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान में और पूरे वर्ल्ड में इंजेक्टेबल भी है, ये टैबलेट की फॉर्म में आती है लेकिन फेशियल की फॉर्म में फ़र्स्ट टाइम लॉन्च की जा रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमारे जो ह्यूमन सेल होते हैं उसमें ग्लूटा जो है वो बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो क्या करता है, वो फाइट करता है फ्री रेडिकल से। आपके जो बेसिकली पिगमेंटेशन का बहुत प्रॉब्लम है हमारे यहाँ ड्यू टू वेदर, उसको आपकी स्किन को प्योरेस्ट लाइटनिंग फॉर्म पे लेकर आता है ग्लूटाथायोन। आपके ये बेसिकली होता है अमाइनो एसिड्स होते हैं ग्लूटाथायोन जो हमारे ह्यूमन सेल में पाया जाता है और इसके 3 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि ग्लूटाथायोन बनाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है इसमें कि ये टी ट्री भी लेके आई हैं हमारे यहाँ जो कनीज़ ने ये लॉन्च किया अभी फ़िलहाल। अभी इसमें और भी हमारे पास आगे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं बट अभी जो हमारी बेसिक ज़रूरत है यहाँ पे वो लाइटनिंग है। पिगमेंटेशन के लिए हमारे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं। वाइटनिंग का एक बड़ा ट्रेंड है जो कि पाकिस्तान में वाइटनिंग लोग मांगते हैं बट ओवरऑल जब हम यूरोप में काम करें, यूएस में काम करें, वहाँ एक ब्राइटनिंग यूजुअली लोग वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे क्योंकि ब्राइटनिंग पे ज़्यादा काम होता है। तो ये दोनों काम करेगा। इनका विटामिन सी सीरम बहुत औसम है पिगमेंटेशन के लिए। हमारा जो मेलानिन बहुत ज़्यादा काम करता है उसको स्टॉप कर देता है ये ग्लूटाथायोन और आपको स्किन को लाइटनिंग पे लेके जाता है। मेलानिन बेसिकली जो है उसकी जो वर्किंग है उसको ये स्लो डाउन। अच्छा ये वहाँ पर आप 27 को डेमो कर रही हैं? बिल्कुल, मैं हाइड्रा मशीन के साथ बता रही हूँ उसको और हम इसमें 2 डिफरेंट फेशियल्स बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने पर्सनल बहुत सारे रिजल्ट्स लिए हैं जो कि बहुत अमेजिंग हैं, जो कि मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। आप बिलीव करें कि अदर देन फेस मैंने और भी बॉडी पार्ट्स पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं एक्नी की, हाइड्रा के साथ, इन वाले फेशियल्स के साथ जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अमेजिंग हैं। तो मैं वो सारी रेसिपीज शेयर करूंगी जो कि जो लोग सीखने आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ऐसी चीज़ होगी कि आपको मतलब लाइक अब मैंने ये सारी ट्रेनिंग्स डॉक्टर से भी ली हैं, बहुत सारी जगह से जाके आप बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च करते हैं सीखने के लिए, तो आपको एक बहुत नॉमिनल
अमाउंट में इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मैं ज़रूर कहूँगी सबसे कि 27 को आएँ और ये क्लास अटेंड करें ताकि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को। बेशक, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है। जब सीनियर एक्सपर्ट और ब्यूटी एक्सपर्ट मौजूद हो तो उस अपॉर्चुनिटी से सबको फ़ायदा हासिल करना चाहिए। और ब्यूटिशियन को तो खास तौर पे बहुत नॉलेज मिलती है। समटाइम आप इतने एक्सपेंसिव कोर्स जो है एक्सपेंसिव रेट में सीखने जा रहे होते हैं, तो इससे बेहतर जब ऑप्शन आ रहा हो तो उसको फ़ौरन उस ऑप्शन को जो है आप अचीव करें। हमारे दरमियान जैन मौजूद है, जैनोपुला। और ये बताइए, आप वहाँ पर हेयर कलर कर रही हैं, माशाल्लाह एक्सपर्ट तो आप हैं। उसके आपके बारे में मैं कुछ और कहना नहीं चाह रही कि इतनी वाकई में ऐसे टेक्निकल, इनके पास इतनी टेक्निक्स होती हैं। तो आप बताइए वहाँ आज 27 को आप क्या सिखा रहे हैं? अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं इस फील्ड में मुझे ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गए हैं। ये मेरे सब सीनियर्स बैठे हुए हैं, लेकिन साथ साथ लेकर चल रहे हैं। कनीज़ का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि एक मेंटोर की तरह शाइस्ता हो गई, कनीज़ हो गई, ये साथ लेकर चलती हैं और मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला इन लोगों से। इसमें पता क्या हुआ, ये छोटी हो गई, आप कनीज़ और शाइस्ता बड़ी हो गई हैं। आप सुन लें, आप लोग नहीं, उन्होंने होशियारी जो दिखाई है ना ब्यूटिशियन ने कि आप लोग आप ही लोग हैं और ये जो है एक मेन पार्ट है। हाँ, एक टीम एक्चुअली रिस्पेक्ट है। चीज बिल्कुल यही है कि हम एक इंडस्ट्री को लेके चल रहे हैं और हमें सबको मिलकर इस कैटेगरी को इंक्रीज करना है। हम अकेले काम नहीं कर सकते। हम अकेले भी काम करते हैं तो हमें इस इंडस्ट्री को लेकर चल रहे हैं। हम ऐसा पाकिस्तान को एक रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाके भी। तो मैं वही चीज़ बताना चाह रही हूँ कि 6 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। स्टार्ट मैंने मेकअप से किया था। मेरे माशाल्लाह से 2 सैलून्स हैं, अब एक तीसरा भी मैंने स्टार्ट किया है। तो एक्सपीरियंस के साथ साथ अब क्योंकि जब मुझे चीज़ मिली कि 2020 विल बी ऑल अबाउट हेयर, तो मैंने अपना पिछले 3 सालों में मूव किया पैशनेट हेयर कलर्स के अंदर। मैं बहुत पैशनली इमर्ज हो गई इसके अंदर। और जब आपको एक मतलब एक सेल्फ गिवन टैलेंट होता है या फिर आपको एक पैशन होता है चीज़ का, तो आप खुद से ही क्रिएटिविटी और ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो हर कलर के साथ खेलना आता है। और प्लस अब जब कनीज़ एक प्रोडक्ट लेकर आई, देखा जाए तो ये हर चीज़ स्किन की है, कोई इसमें हेयर का काम नहीं है। लेकिन एक दिमाग लगाया मैंने और कनीज़ ने बैठ के डिस्कस किया कि हम किस तरह स्कैल्प थेरेपी लेकर आए टी ट्री के साथ। अरे तो इंशाल्लाह 27 को हम एक स्कैल्प ट्रीटमेंट कर रहे हैं टी ट्री के साथ। और सबको पता है टी ट्री की क्या खूबियाँ हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बहुत तादाद में बेनिफिट्स हैं, अनगिनत आप कह सकते हैं। अच्छा, ये आपने बताना हेयर से रिलेवेंट एक कॉलर भी बात करना चाह रही है, वो होल्ड पे काफी टाइम से। जी अस्सलाम वालेकुम, रजिया फ्रॉम कराची। हेलो मैडम, मैं राफिया बात कर रही हूँ। अच्छा राफिया, जी जी। और आप वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंकर। मुझे आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह। आप बहुत अच्छे खुश अखलाकी से बात करती हैं, लेकिन आपकी कॉल मिलती नहीं, ये शिकायत करनी है मुझे। अच्छा, दूसरी बात जो क्वेश्चन है मेरा ये है कि जो आपके जैन मैडम है, मुझे एक्चुअली हेयर में कोई कलर यूज नहीं करती बिकॉज आई एम एस्थमेटिक पेशेंट ना। तो उनको बता दें कि कुछ मुझे ऐसा टोटका बता दें। मैं टर्मिनल मैनेजर भी हूँ कराची एयरपोर्ट पे, लेकिन ना मेहंदी में कोई ऐसा टोटका बता दे मिलाने का ना कि मेहंदी का कितना गंदा कलर होता है, मुझे नफरत है। अच्छा, मैं लॉरियल कास्टिंग भी आजमा चुकी, लेकिन उससे भी मैं बेहोश होने वाली हो जाती हूँ। तो मेहंदी में कोई ऐसी चीज मिला दे जो खुदा के लिए उसका कलर सही आए, कुछ पॉलिश सी लगूं। अच्छा। और आप एंकर के हैसियत से मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत टाइम देती हैं, बहुत स्पेस देती हैं, बहुत सारे पागलों को डील करती हैं और मैं आपसे खुश हूँ बहुत। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जैन अब बताइए मेरी बहन को क्या आंसर उसको क्या दिया जाए? अच्छा देखिए, जब आपकी वाइट कवरेज है तो आपको ऑब्वियसली उसे कलर तो करना है क्योंकि आपका पिगमेंट बिल्कुल एम्प्टी है। तो आपने उसमें पिगमेंट तो इंक्रीज डालना है, उसमें ऐड करना है। अगर इनको प्रॉब्लम है, एस्थमेटिक पेशेंट है और इनसे उसकी अरोमाज बर्दाश्त नहीं होते, बेसिकली वो अमोनिया का अरोमा होता है, तो ये अमोनिया फ्री कलर्स यूज कर सकते हैं। और सेकेंडली अब कुछ ब्रांड्स के अंदर ऐसे कलर मौजूद हैं जिसके अंदर आप एसेंशियल ऑयल्स डाल सकते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी फ्रेगनेंस देता है, वो अमोनिया को सटल कर देता है। अब मैं ब्रांड का नाम अगर आप
कहती है तो मैं ले हाँ, लेती it's okay, कोई हूँ। मसला रेवलॉन का एक सबलाइम कलेक्शन अभी लॉन्च हुआ है और उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आप उसमें अरोमास डाल सकते हैं, उनके साथ मिलते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि वो रिटेल में मिलते हैं नहीं मिलते, लेकिन आप किसी प्रोफेशनल सैलून में जाके और वहाँ पे कर सकती हैं, मांग सकती हैं कि मुझे रेवलॉन का ये सर्टेन ब्रांड यूज़ करना है हेयर के लिए, या आप अपना किसी हेयर ड्रेसर को प्रॉपर अपनी प्रॉब्लम बताएं तो वो बहुत अच्छी अमोनिया बात। फ्री हेयर कलर आपको कर अजैन ने बहुत अच्छी बात की। देखें ऐसे तो होम रेमेडी से तो जब आपको एक सीवियर प्रॉब्लम है और आपको एलर्जी भी है, अस्थमा पेशेंट बहुत मुश्किल होता है, मुझे खुद ज़रा सा हो जाता है, तो ये ज़रा सा ख्याल रखें मेरी प्यारी बहन। और इन्होंने बहुत अच्छा कि किसी कंसल्टेंट के पास या ऐसे पर्सन के पास जाएं जो आपको प्रिस्क्राइब करे। अच्छा जी, हम इजाज़ साहब के पास जाएंगे। इजाज़ साहब, एक इस ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बताएं, आप तो वहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट करें ताकि हमारी ब्यूटिशियन जो है स्पेशली ऑफ कोर्स जाएंगी। हाँ जी जी बिल्कुल। मैंने स्पेन से 1992-93 में कोर्सेज किए अपने 6000 आवर्स के। ठीक है, हाँ जी आपकी कैमरा है ना, हाँ जी श्योर श्योर, हाँ इट्स ओके। मैं 6000 आवर्स के कोर्सेज किए स्पेन से, विच इज़ मेरे पास जो डिप्लोमा है इस टाइम पाकिस्तान में सबसे बड़ा डिप्लोमा है स्किन हेयर एंड नेल्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा मैंने अपनी फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम किया, शुरू से करता आ रहा हूँ, सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट हूँ। स्किन इट्स वेरी, मतलब मेरा बेहतरीन सब्जेक्ट है, मेरा लवली सब्जेक्ट है, बट मैं ज़्यादातर हेयर्स पे करता हूँ। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है ये प्रोडक्ट मैंने देखा, उसके ऊपर थोड़ा सा ट्राई भी की चीज़ें थोड़ा सी, इसलिए कि ज़रूरत एक चीज़ की प्रेजेंटेशन आप करने जा रहे हैं तो प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ग्लूटाथायोन से है इसके अंदर, विच इज़ आजकल आपको वाइटनिंग का जो लोगों का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर, ब्यूटी, हाँ कि हर आदमी यहाँ पे वाइट होना चाहता है, गोरा होना चाहता है, तो उसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो उसकी है जिसमें आपको ग्लूटाथायोन सी मिल रहा है। बेसिकली ग्लूटाथायोन सी जो है, ग्लूटाथायोन जो होता है वो एक एंटी कैंसर प्रोडक्ट है, मतलब आप इनटेक कर रहे हैं या उसको इंजेक्टेबल कर रहे हैं तो लीवर प्योरीफायर है, लीवर को प्योरीफाई करता है। ठीक है, जब वो लीवर प्योरीफायर है तो ऑटोमेटिकली आपके लिए हेल्पफुल है, फायदेमंद है। अब जब वो लीवर को प्योरीफाई करता है तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है, उस साइड इफेक्ट से हम गोरे हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन ग्लूटाथायोन सी से। ठीक है, अच्छा इसका एक मेन जो हम टॉपिकल सॉल्यूशन पे आ गए इसके अंदर, उन्होंने एड ऑन किया इसके साथ, तो इसके रिजल्ट्स जो है अगर हम ग्रेजुअली हम इस्तेमाल करते रहे और घर में भी यूज़ करते हैं तो हम तकरीबन 3 to 4 वीक्स के अंदर हमें अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। क्या बात है। ठीक, ज़रूरी नहीं कि आप फेशियल लें सैलून पे जाके और आप 15 दिन में या 1.5 महीने में 2 महीने में जाके फेशियल लें एक दफ़ा में। देखिए एक दफ़ा से रिजल्ट कभी भी कोई चीज़ का आपको नहीं मिलता, यू हैव टू यूज़ रेगुलरली। कोई भी प्रोडक्ट हो आप उसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट आने शुरू होंगे। ठीक है, और ऐसा कहीं भी मेडिकल या कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि आप अप्लाई कर रहे हैं दैट्स रिजल्ट। अच्छा मैं आपकी बात, सॉरी यू आर वेरी सीनियर और बहुत अच्छी बात आपने की, तमाम ब्यूटिशियन सुन ले, ये जो फॉरेन रिजल्ट आता है वो आपके लिए नुकसानदेह, स्लो होता है, वो आपके लिए फायदेमंद है। बहुत अच्छी बात आपने की। ग्रेजुअली मैं इसलिए कि स्किन से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। बस आज रात को लगाए और सुबह वो चिट्टे सफेद हो जाए चिट्टे होने का बड़ा शौक है ना। नहीं होना चाहिए। देखिए हम जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं सैलून में करते हैं या घर में करते हैं तो उसको सेटल होता है, स्किन के ऊपर सेटल होने का टाइम लगता है। आपकी स्किन आपकी बॉडी की केमिस्ट्री होती है, आपके अपने एंजाइम्स होते हैं, आपके अपने केमिकल होता है, वो उस केमिकल के साथ कैसे जा रहा होता है वो आपको देखना होता है, वो चीज़ अप्लाई करनी होती है। और ये बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट है इसकी हुआ ये इसके अंदर आप यकीन करें मैं मतलब ये इतना परफेक्ट है आपके हमारे एशियन स्किन के लिए, क्योंकि हम लोग हैं रेड पिगमेंट वाले लोग हैं सारे, तो मेड इन पाकिस्तान है ना ये असल मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग रेड पिगमेंट के लोग हैं ना, हम लोग इम्पोर्टेड प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, उसकी कॉस्ट भी हमें हाई करती है। ठीक है, अब डॉलर के रेट भी ऊपर जा रहा है, वो और महंगी हो जाती है चीज़ें। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है कि हमारी जो एशियन स्किन है, हम रेड पिगमेंट के लोग हैं तो हमारे पर बहुत सूट करता है ये, हमारे मतलब स्किन के हिसाब से एशियन स्किन को देख के बनाया गया। बिल्कुल ठीक। और फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और आप लोग भी इस्तेमाल करें, घर पे भी इस्तेमाल करें, सैलून्स पे भी इस्तेमाल करवाएं अपने ऊपर। पता कनीज ने क्या सोचा, छोड़े शिप से पैसे, शिप वाले जो हैं इतने सारे पैसे ले लेते, मेरे ब्यूटिशियन से लेने पड़ेंगे, तो हम खुद ही कुछ जो सीनियर एक्सपर्ट है, इतनी सारी ब्यूटी प्रोडक्ट पे इन्होंने जो इतना काम किया, डिफरेंट ब्यूटी प्रोडक्ट, तो कुछ ना कुछ इंसान जो है ना एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, फिर उस
उससे मालूम होता है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। और आपने ब्यूटिशियन के लिए फातिमा सॉरी जी 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 मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये मैं तो उनको बहन कहता हूँ कि ये तकरीबन मोर देन 15-16 ईयर्स से ये मेरे पास मेरे सैलून पे मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ काम करते करते आई हैं। इनको मैंने समझाया अभी काफ़ी टाइम मैंने पहले बोला, मैंने कहा क्यों आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, डू इट योरसेल्फ आप कर सकती हो, आपको लोग जानते हैं, मार्केट में आपको लोग पहचानते हैं, एवरीवन नोज यू, तो अब करें। और पिछले आई थिंक 1.5 साल से ये बिल्कुल गायब थी मार्केट से, और उसके बाद उन्होंने एकदम काम किया और एकदम आई और फिर एकदम नया प्रोडक्ट लेकर सरप्राइज ब्लॉकबस्टर काम किया इन्होंने। उसकी पैकिंग वगैरह भी इतने इंटरनेशनल लेवल की लग रही है, आपको ये नहीं लग रहा कि कोई लोकल, क्योंकि इन्होंने इस पे काम बहुत किया है, बहुत अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह ताला हम लोग 27 को इसको रिप्रेजेंट करेंगे प्रोडक्ट को। चाहूँगी जब इसको मैं प्लान कर रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि क्या करूँ। मैं सोच रही थी कि बेहतर है कि आप इसको कस्टमाइज कराने से बेहतर है कि आप इसको इंपोर्ट कर लो। और आपको पता है कि हमारे जो भी हालात हैं हमारे कंट्री के, सो वो इंपोर्ट को लेके किस तरह से चल रहे हैं। सो बेसिकली ये सेमी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स है। सो हमने इसको कस्टमाइज करवाया है अपनी एशियंस की स्किन को देखते हुए, क्योंकि हमारी स्किन डिफरेंट है, हमारा वेदर डिफरेंट है, हम जो इनटेक कर रहे होते हैं, जो हम डाइट ले रहे होते हैं, सो उसके हिसाब से इसको कस्टमाइज किया है अपने वेदर के हिसाब से। जबरदस्त इसकी तो ये अभी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, तो ये मेन मेरे दिल में था पाकिस्तानी, बहुत अच्छा है। मद्देनजर रखते हुए कौन रोज आज ना जाके गोरों को फोन करे कि जी स्टॉक भेज दें, और ये सो अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। उस्मा मौजूद है, जैन मौजूद है, एजाज रोमेरो मौजूद हैं और कनीज फातिमा मौजूद हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि इसकीवा की जानिब से 27 को ब्यूटी गाला यानी कि ब्यूटी वर्कशॉप, वन डे वर्कशॉप होने जा रही है। हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और हमारी शेफ अमरीन जो हैं वो माशाल्लाह दाल मखनी बना के चली गई, दाल मूंग मखनी। हम उस डिश को एक बार देख लेते हैं। और जी हाँ, उन्होंने वैसे सारी रेसिपी आपको बता दी थी और ज़बरदस्त इस वक्त जो मैं प्रेजेंटेशन देखें ज़रा कैसे हैं भाई, ज़बरदस्त। और ये सब हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट इसी तरह के खाने पसंद करते हैं, क्योंकि इनको पता है हमने अपनी ब्यूटी को बरकरार रखना है। अच्छा जी फातिमा, आपके लिए एक कॉलर है, सरप्राइज कॉल है। कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? वालेकुम अस्सलाम। ये कैमरा आपका। भाभी कैसी हैं आप? मुबारक हो फातिमा, खैर मुबारक भाभी। प्रोडक्ट लेके आ रही है मार्केट में। बहुत शुक्रिया भाभी, मैं समझती हूँ मेरे लिए एजाज की बात, बहुत ज्यादा एजाज की बात है। और तुम्हें सभी को भी मुबारक हो, खैर मुबारक। सबको तुम इंट्रोडक्शन पे लेके आ रही हो और इनका प्रोग्राम से पहले इनको एक्सप्लेन कर देती हो सारी चीजें सही तरीके से। बहुत शुक्रिया भाभी, बहुत कामयाबी दे तुम दोनों को। आमीन। लम्हा सक्सेस दे। करीब बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देख के। तुम्हें बिगिन से देखा है मैंने, बचपन से देखा, समझो मैं कहूँगी तुम्हारे, तो अब तुम इस जगह पहुँच गई हो आज की। अल्लाह में तुम्हें कामयाबियाँ भाभी। और ये तो वाकई सरप्राइज है, तो कामयाब बनाता रहे। बहुत शुक्रिया। सभी कहाँ पहुँच गई है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच भाभी। और ये वाकई भाभी मेरे लिए वाकई साबी ने एक सरप्राइज दिया है। नहीं भाभी, और अल्लाह पाक आपको सेहत दे, लंबी जिंदगी दें, और आप हमारा असासा हैं, आप मेरा सरमाया है भाभी। और मैं समझती हूँ आप मेरे लिए वर्डिंग ख़त्म हो जाती है। हमेशा में जब भी आपका टॉपिक होता है मेरे पास वर्डिंग जो है ना उनकी शदीद कमी हो जाती है। एक्चुअली मेरी फील्ड भाभी आपको पता है सेल्स और मार्केटिंग, और आपको पता है हमारा जो मेन है वो है ही कि हम ज़्यादा बोलते हैं अपने फील्ड में, बट आप के आगे तो बिल्कुल मेरे को वर्डिंग। और ये सरप्राइज ऐसा है कि मुझे अगर थोड़ा भी पता होता कि भाभी इस वक्त कॉल पे होंगी तो मैं बहुत कुछ सोच लेती और मैं एक लंबी सी स्पीच लाती, शो का टाइम खत्म हो जाता है और वो स्पीच खत्म नहीं होती। और मैं मैंने जब स्टार्ट किया और उस वक्त लिटरली मार्केट में ये होता था कि लोग शेयर नहीं करते थे चीजें। भाभी ये ट्रेंड लेके आई, भाभी ने इस तरह से एजुकेशन स्टार्ट कराई। हम लोग बहुत सारे वर्कशॉप्स हमने सारा जो है मेरे ख्याल से भाभी से ये सीखा है कि किस तरह अपनी नॉलेज शेयर करें। अब
अब ऑब्वियसली जैसे मैं हाइड्रा कर रही हूँ, मेरे पास बहुत दूर दूर से लोग कराने के लिए आते हैं फेशियल्स, बट मैंने इसको बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी और मैंने इसको कॉमन किया ताकि लोग डॉक्टर्स के पास जाके, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके बहुत महंगे महंगे जाके ट्रीटमेंट्स लेते थे। तो जो हम अपने एंड पे कर सकते हैं सैलून में मशीन के साथ, हम वो काम कर रहे हैं। बिकॉज प्रोडक्ट सबको पता है मैनुअली हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मशीन से पेनिट्रेशन बहुत अच्छी होती है। तो भाभी बेसिकली हमें हर चीज़ में बहुत हेल्प आउट करती हैं, हम उनसे मशवरा कर लेते हैं, बिल्कुल एनी टाइम कॉल भी कर लेती हूँ मैं तो भाभी को। तो भाभी का बहुत रोल है हम लोगों के बेसिकली ब्यूटी इंडस्ट्री में, पाकिस्तान में स्पेशली। उन्होंने सबसे पहले एसोसिएशन बनाई, हम लोगों ने भी IHB कोर्सेज किए, इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफिकेशन कराई, और हम लोग अपने एंड पे भी जाके बाहर से कोर्सेज करते हैं। बट सारी जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स हैं वो भाभी ने यहाँ करवाई। और अभी रिसेंटली हम लोग एक बात कर रहे थे भाभी से कहीं बाहर जाके ट्रेनिंग लेने की, तो बेसिकली भाभी ने कहा कि बेटा ज़्यादा अच्छा है कि तुम लोग इतना जाके खर्च करते हो, यहाँ पे बुलाओ ताकि सब लोगों को फायदा। तो कल मैं यही डिस्कस कर रही थी कनीज से कि बहुत अच्छी बात अभी कनीज ने भाभी से बात की, उज़मा ने भी अपनी बात शेयर की, और इतने सारे पाकिस्तान में मॉर्निंग शो चलते हैं, लेकिन ये मेरे लिए इतनी एजाज़ की बात है कि मुस्कुराती सुबह विद सभी में जब भी भाभी को मेरा प्रोग्राम देखती हैं, मेरे लिए इस इतनी एजाज़ की बात है कि मेरे शो को देखती हैं और बाकायदा मुझे कॉल भी करती हैं। और ये एक कॉल नहीं है, ये कम से कम मुझे 5-6 कॉल आ चुकी हैं, और ये सिर्फ अप्रिशिएट करती हैं कि सभी तुम ब्यूटी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही हो, ब्यूटिशियन को हाईलाइट कर रही हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। यकीन करें इनके दिल तो धड़क रहे थे, इनके पास अल्फाज कम थे, लेकिन मेरे दिल से दुआ निकल रही थी कि इतनी सीनियर ब्यूटिशियन, इतनी जो है मदर ऑफ ब्यूटिशियन, जिनको हमने PBI की जानिब से अवार्ड भी दिया, लेकिन हमारे लिए इतनी एजाज़ की बात है कि वो अप्रिशिएट करने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल के हमें कॉल करती हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं इतने शो देखे, मुझे कभी भी नहीं लगा कि भाभी की कभी आवाज़ आई हो, लेकिन मेरे शो में आवाज़ आती है, मुझे इतनी खुशी होती है। मेरे से दुआ है और हम सब की दुआ है, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, और आप इसी तरह हमारी सरपरस्ती करती रहे और हम अच्छा काम प्रेजेंट करते रहें। अच्छा जी, मैं जैन से बात करूँगी। जैन, आप ना मुझे ये बताएं, आप क्योंकि हेयर कलर को प्रेजेंट करिए, तो कौन सी ऐसी बात आप इस प्रोडक्ट से रेलेवेंट करना चाह रही थी, वो बताइए। देखिए, मैं आपको अगर टी ट्री का सिरम बताऊं, देखिए हम अगर जनरली भी बात करें, जो टी ट्री है बेसिकली वो क्या करता है, फेस का पीएच तो बैलेंस करता है, ठीक है, ये स्कैल्प का भी पीएच बैलेंस करेगा। जो आपके अनवांटेड स्कैल्प ऑयल्स होते हैं उनको इक्वल करता है, बैलेंस करता है। और फॉर एग्जांपल जिनके छोटी बच्चियों के सर में नेट्स एंड लाइसेस होती हैं, आप उनको टी ट्री ऑयल यूज कराएं स्कैल्प में, आप वो उनसे भी आपको निजात मिल जाएगी। मतलब एक छोटा सा एक रेमेडी मैंने बता दिया। और ये सिर्फ स्किन नहीं, आपके नेल्स के लिए बहुत अहम है टी ट्री ऑयल। जिनको फंगस हो जाता है, नेल इन्फेक्शन हो जाते हैं, आप उन पे इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्या ले और इसकी एक खास बात यह है कि अभी तक इतना टी ट्री का एक्सट्रैक्ट किसी ब्रांड में नहीं है जितना कनीज ने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, बहुत अच्छी कॉन्सेंट्रेटेड। मैं आपको, आप ट्राई करेंगे ये अपने स्किन पर? श्योर, देख के। अच्छा नहीं चलेगा नहीं। अच्छा, लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस ऐसी है, ऑयल है, ऑयल नहीं क्या जलाना है, लेकिन बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। आपको एक्नी हो रही है, आप डायरेक्ट अपनी स्किन पे लगा लें, और आप ओवरनाइट भी इसे छोड़ सकते हैं। आप नाइट स्किन के ऊपर किस लिए लगाएं हम लोग? एक्नी हो जाती है आपको, आप जी बिल्कुल आप एक्नी पे लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे इनके बैलेंसेस हैं। जबरदस्त। और टी ट्री जितने भी एसेंशियल ऑयल्स हैं बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आप फेशियल्स में ये यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो आप उनको जो आपके क्लाइंट्स उनको आप अपने साथ डे केयर के लिए बिल्कुल दे सकते हैं। फेशियल के साथ जैसे एजाज भाई ने कहा कि एक दफा में रिजल्ट नहीं आता, तो मैं जरूर सजेस्ट करती हूँ क्लाइंट को कि जो लाइन हम फेशियल की दे रहे हैं वो उसको साथ में यूज करें, जैसे डे नाइट क्रीम को ये इस तरह से होम केयरिंग सिस्टम में दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सेटिंग्स के साथ। वैसे आज जो ना डेमो हो जाता है, लेकिन मसला ये है कि इन्होंने 27 को इवेंट किया है, अब डेमो हो नहीं सकता। हमारे दरमियान एक और जो आई थिंक सरप्राइजिंग कॉल है कनीज के लिए। भाई कनीज आपके लिए कौन? हेलो, अच्छा जी, बात कीजिए। नहीं, इट्स ओके, आपके लिए कॉल आ गई है और मुझे होल्ड करवा दिया उन्होंने कहा नहीं आप जी बात कीजिए। कनीज आप बात कीजिए। जी बात कीजिए। आपकी क्लियर नहीं आ रही है। जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है मुझे आपकी आवाज़। वो बट मैं जज करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं गैस करने की कोशिश कर रही हूँ।
हेलो जी शाइस्ता है नहीं मम्मा आपकी मम्मा है। हेलो अच्छा शाइस्ता की आवाज लगी। हेलो आ रही है मुझे आवाज? भाई अम्मी की कॉल मत लगाया करें भाई, मुझसे फिर बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज ये मत किया करें ना। हेलो हेलो अच्छा मुझसे बात करेंगी, मुझे लग रहा है छोड़ो कनीज, मैं अम्मी से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, कैसे हैं आप? कौन? उस्मा? हेलो हेलो बेटा। जी अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अब आई सलाम बेटा। अम्मी कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। अम्मी तो वाकई सरप्राइज हो गया मेरे लिए, सीरियसली। मैं समझती हूँ मेरी मैं दो लोगों को बहुत रिगार्ड करती हूँ। एक वो माँ। हाँ बेटा। जी अम्मी बात करें बाद में मुझसे। जी अम्मी। अम्मी आप ठीक हैं? अम्मी आपकी आवाज सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे देख रही हैं? बोल कुछ कहना चाहती हैं? आप कोशिश कर रहे हैं, उस्मा चैनल लगा रही है। अम्मी मेरी बहुत सिंपल, मुझे अंदाजा हो गया। तुम्हें इतना मतलब बुलंदियों पे ले जाए, मेरी याद भी ना है बेटा। अल्लाह तुम्हें तेरे मकसद में कामयाब करे बेटा। आमीन। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी याद ना है। आमीन। तुम्हारे बच्चों का नसीब करे, अल्लाह ताला तेरी मदद करे इस काम में। जो जो तुम्हारे साथ में अल्लाह ताला उनके भी मतलब रहम कर अल्लाह ताला एहसान करे बेटा। आमीन आमीन। अम्मी आपकी आवाज शुक्रिया, जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं बेटा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। जी अम्मी बस आपकी दुआएं हमेशा चाहिए। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, जिंदगी दे। अल्लाह ताला तुम्हें इतना मतलब बुलंदियां से ले जावे, बच्चियां मिल सकती, अल्लाह ताला रोजी दे तुम्हें। आमीन आमीन। अम्मी अल्लाह पाक आपको सेहत दे, और यू आर लकी आपकी मम्मा आपके साथ हैं, और कनीज की भी आंखें नम, और मेरी तो इसकी तो चलो खुशी है, लेकिन मेरी मम्मा नहीं है तो मुझे ज़रा सा एकदम फील होने लगता है। तो इतनी सारी उन्होंने दुआएं दी हैं, और हम इसकी कोई मदद नहीं करें, हम सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मदद एक अलग जुमला है मेरी नज़र में, इस वक्त ये डिजर्विंग है। और अर्श भाई ने आपको 2 सरप्राइज दिए, रुहाना भाभी और आपकी मम्मा, और इस तरह बहुत सारे अर्श भाई आपको सरप्राइज, वो आपको बहुत सिस्टर की तरह ट्रीट करते हैं। कोई नहीं है, और वाकई मुझे नहीं पता था कि ये 2 सरप्राइज मुझे मिलने वाले हैं। और असल में पहले सरप्राइज टीम को पहले से मिल रहे हैं। और देखिए मेरी लाइफ में एक मेरी माँ जो अल्लाह पाक ने जिनको जरिया बनाया मुझे इस दुनिया में लाने का, और एक वो माँ जो मैं जिनको कहती हूँ रुहाना भाभी, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक एजाज है। और मैं समझती हूँ आज जहाँ भी हूँ जो भी हूँ, माँ की दुआओं के बाद मैं दूसरा का बहुत रिकॉर्ड करती हूँ, रुहाना भाभी का। तो मैं वाकई मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं रुहाना भाभी हमारे आप लोगों के लिए उस्ताद का, जो आप लोग जो सीख रहे हैं उसके हिसाब से उस्ताद का आपकी शख्सियत को ग्रूम करने के लिए माँ जो है वो परवरिश करती है औलाद की, सब कुछ। लेकिन प्रोफेशनली मुझे जो है वो रुहाना भाभी ने संभाला, और उससे पहले गोद से लेके और बड़ा होने तक मेरी एजुकेशन और बाकी सारी चीजें, और जो एक है घरदारी और बाकी जो एक बेसिक नीड होती है एक औरत की, वो मैं समझती हूँ। मैं मतलब मैं कोई जुमला नहीं। अच्छा हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रहेगी, हम चाहें शॉर्ट मैसेज। जी सर, सबसे पहले आपको बस इवेंट से रिलेवेंट इन्विटेशन बिल्कुल शॉर्ट। जितने भी ब्यूटिशियंस अभी हमें देख रहे हैं, जो अपकमिंग स्टूडेंट्स भी हैं और सीखना चाह रहे हैं काम, और हम जितने सीनियर्स बैठे हुए हैं, हमारा अगर आप हमारे एक्सपीरियंस को अपने साथ शेयर करना चाहते हैं तो काइंडली 27 तारीख को मिस मत कीजिएगा। मैरियट होटल के अंदर बॉल रूम में हम सब आपको वहाँ मिलेंगे। अंडर वन रूफ आपको हम सारी चीजें सिखाएंगे इंशाल्लाह। जी कनीज आप भी बिल्कुल 27 को आप लोग आइए, ज्वाइन कीजिए। और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वही इजाज़ भाई वाली बात कि हमने कोशिश की है स्किन, मेकअप, हेयर, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं वहाँ पर। और सब न्यू है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो पहले रिपीट हो चुका हो। मेन इस 27 इवेंट का हमारा मेन चीज़ जो है, यानी आपको आकर कहीं ये नहीं लगेगा कि ये चीज़ तो हम पहले सीख चुके हैं या ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं। इंशाल्लाह जी शॉर्ट में जल्दी से मैं ये कहूँगी कि ग्लोटा फर्स्ट टाइम यहाँ पे पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स जो आप लोग फर्स्ट टाइम सीखेंगे, स्पेशली जो अपकमिंग हमारे ब्यूटिशियंस हैं जो सीख रहे हैं वो ज़रूर आएँ, इसको ज़रूर अटेंड करें। और जो सरप्राइज़ कनीज़ देने वाली हैं उसके
अलावा मेरी तरफ से सरप्राइज ये कि मैं उसमें 3 फेशियल्स हाइड्रा के 10,000 बर्थ के फ्री दूंगी वहाँ पे। जो लोग मेरी बात को सुनेंगे और फिर मैं क्वेश्चन करूँगी इससे रिलेटेड, तो उनके लिए वो 3 फेशियल्स मैं वहाँ पे फ्री दूंगी, स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट सीखने के लिए आ रहे हैं। तो ज़रूर कनी से रब्ता करें, अपने पासेस जल्दी जल्दी ग्रैब करें। 27/20/20 को इंशाल्लाह मिलते हैं मैरियट में, बॉल रूम में, और आप लोगों से जैन जल्दी से शॉर्ट में जाने ये बोलूंगी, सब तीनों ने एक ही बात की, मैं भी वही रिपीट करूंगी। 27 को आप मिस नहीं कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, सेव द डेट्स। एंड क्रिएटिव हम चीज़ें लेकर आएंगे, किस तरह सेम प्रोडक्ट को लेके हम डिफरेंट काम कर सकते हैं। उसमें से हम स्किन का काम भी कर रहे हैं, हेयर का काम भी कर रहे हैं, तो वो आपको दिखाएंगे। और उस्मा ने जब इतनी बड़ी बात कर दी तो मैं कैसे पीछे ना हूँ मैं भी अपने सैलून में 3 हाइड्रोलाइज्ड नैनो कैरेटिन प्रोवाइड करूंगी, जो मैं वहाँ सिखाऊंगी, वो मैं ट्रीटमेंट्स भी आप लोगों को दूंगी। ठीक है, उस्मा और मेरी तरफ से ये आप लोग को सरप्राइज। अच्छा जी, उस्मा साहब स्किन से रेलेवेंट, और जैन जो है वो हेयर कलर, और सर एजाज रोमेनो साहब जो हैं वो दे रहे हैं अच्छा जी, ये हेयर स्टाइलिस्ट और कनीज इस पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे। लेकिन सरप्राइजिंग ये कि शाइस्ता उसके अंदर जो है ब्राइडल मेकओवर करेंगे। कनीज कुछ कहना चाह रही थी? टाइम खत्म हो गया। बहुत मिस कर रही हूँ शाइस्ता को यहाँ पर, और बिल्कुल शाइस्ता हैं हमारे साथ 27 को, और मोनोक्रोम मेकअप की जो टेक्निक है वो वहाँ पर शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला, और बहुत आप लोग एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला 27 को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन नए जज्बे नई उमंग के साथ कल मैं फिर मुस्कुराती सुबह सभी में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।